नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमारी पर डे की जो क्लास आ रही है वो टॉपिक वाइज ही आ रही है और पिछली क्लास में बच्चे हम लोगों ने कैलेंडर को समाप्त कर दिया था। आज जो हम लोग आज को पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैथ और रीजनिंग दोनों में बच्चे पूछा जाता है। जिस अध्याय का नाम है बेन आरेख, जो मैथमेटिकल वाला बेन आरेख है, आज हम लोग उसी अध्याय को सिलसिलेवार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, यानी कि ए टू जेड बनने वाले सवाल। और बच्चे इसमें आपको 2 डायग्राम और 3 डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों जगह से सवाल आता है। और जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हम लोग इसमें असहजता महसूस करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएं और कैसे इसका जवाब दे पाएं। तो आज बच्चे हम लोग दिल खोलकर बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई परेशानी, कोई असुविधा, कोई दिक्कत की बात हो ही ना। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि बच्चे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि एक क्लास में 65% विद्यार्थी, मैं यहां पर थोड़ा सा बच्चे कलर चेंज कर ले रहा हूं, यहां पर कह रहा है कि एक क्लास में 65% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, जबकि 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो भैया जो हम लोग पहला वाला बच्चे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे लगभग 9 से 10 प्रकार से प्रश्न पूछता है और हम लोग अक्सर इसी में अटकते रहते हैं। चूंकि मैथ के पोर्शन की बात करें तो उसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन रीजनिंग में बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो हम आपको एक बेहतरीन चीज सिखाएंगे बच्चे, जहां से आप एक ही बार में 10 के 10 प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो आप लोग इंतजार करिए और इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लीजिए, जीवन में आपसे फिर कभी कोई गलती होगी ही नहीं। तो चलिए एक डायग्राम हम पास का बनाएंगे बच्चे, और यहां पर एक डायग्राम साथ ही साथ हम फेल का भी बनाते हुए चलेंगे। अब यहां पे एक बार हम ये देख लें कि कितने विषय हैं। तो भैया अभी 2 ही विषय मैंने पूछा है, और बच्चे यहां पर एक हम हिंदी का बनाएंगे, एक अंग्रेजी का बनाएंगे। चूंकि 2 ही विषय है, एक विषय भैया आपका हिंदी है और बच्चे दूसरा विषय जो आपका कह रहा है वो अंग्रेजी का कह रहा है। यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 ही विषय हैं और दोनों विषयों को बाकायदा मैंने खींच दिया है। अब आप यही काम दूसरे वाले में भी करेंगे, फेल वाले सेक्शन में। यहाँ पर भैया आपके पास 2 विषय हैं, जो यहाँ पर हमने किया है वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदी है और यहाँ पर बच्चे आपका अंग्रेजी है। 2 यहाँ पर जो विषय थे वही हमने यहाँ पर भी किया है, कोई जादूगरी नहीं किया है, ये आप भी कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, कहोगे गुरुजी अब क्या करें? अब कुछ मत करिए, थोड़ा सा सुनिए। कह रहा है एक क्लास में 65% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, यानी कि हिंदी में जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो हैं 65%। यानी कि बच्चे पूरे हिंदी वाले गोला में कितने पास हैं? 65%। अभी आप केवल लिखते हुए चलिए, करना कैसे है आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हम एक एक चीजें आपको बताएंगे। फिर कह रहा है जबकि 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो मेरे भाई आपसे कह रहा है कि 55% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में पास हुए हैं। ठीक है भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो दिक्कत होती है, अब ये कह रहा है कि यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों, तो मेरे भाई यहां पर हमने 40 भी लगा दिया। 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। अब बात को समझिएगा, आगे हमें अब यहां से क्या क्या निकालना पड़ेगा, कैसे हम लोग फेल वाले को भी निकाल लेंगे, और चाहे पास वाले से प्रश्न पूछे चाहे फेल वाले से पूछे, हम लोग सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं बच्चे। और यहां पर हमें इसी को समझना है। ये अभी तक का जो डाटा है ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, यहां हमने कुछ स्पेशल नहीं किया। अब यहां पर आगे देखिएगा, आगे करेंगे क्या। आगे आपको करना यह है, जैसे ध्यान से देखिएगा, इस सेक्शन में टोटल आपके 65% लोग ही आने चाहिए, जबकि 40% यहां पहले से विद्यमान है। तो भैया 40 में कितना जोड़ दो कि 65 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी यहां पे अगर आप 25 जोड़ दीजिए तो ये 65 हो जाएगा, यानी कि
40 और 25 मिलके 65 हो गया। मैं कहूंगा ठीक है भैया। अब आगे क्या करना है, आगे सुनिएगा भैया, आपको आगे करना क्या है, आगे ये करना है मेरे भाई कि यहां पर देखिए इस सेक्शन में, जो कि ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन है अंग्रेजी का, और अंग्रेजी में कुल मिलाकर 55% लोग आने चाहिए। अब आपको ये कहा जाए कि अब आप बताइए कि इस सेक्शन में, पूरे सेक्शन में अगर यहां पर 55% ही आने हैं तो मेरे भाई 40 तो आप पहले ही आ चुके हैं, चूंकि 40 कॉमन है, दोनों में है। तो अब आपको कितना और लाना पड़ेगा कि 55 हो जाए? तो आप कहोगे गुरुजी यहां पर अगर हम 15% ला देते हैं तो ये टोटल 55% हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इसको अलग अलग ला तो दिए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, अब जरा समझिएगा। ये जो मेरे भाई 25% आया है, ये प्योरिटी को दिखा रहा है, अर्थात ये जो 40 है ये मिलावटी है, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। लेकिन मेरे भाई जो 25 है ये प्योर हिंदी में पास वाले हैं, इसमें मिलावटी नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि केवल हिंदी में पास कितने हैं, तब आप मेरे भैया ये बताओगे कि केवल हिंदी में पास हमारे पास 25% हैं, 25% ही लोग केवल हिंदी में पास हैं। अब ये जो 15 है आप जान गए कि ये अंग्रेजी विषय का प्योर है, यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। 15 में मिलावट है तो मेरे भाई 40 में है, यानी कि ये जो पास आ जाता है वो केवल अंग्रेजी में पास आ जाता है, केवल भैया अंग्रेजी में पास आ जाएगा। अब कहोगे गुरुजी आप तो ठीक है, ये आप तो बता दिए, और ये वाला जो है ये आपको पहले ही दिया गया है, ये दोनों में पास है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में पास है। ठीक है भैया। अब यानी कि कुछ प्रश्नों के जवाब तो आप यहां से दे सकते हैं कि आपसे जब पूछा जाएगा हिंदी में पास कितने हैं, केवल हिंदी में, केवल हिंदी में हो जाएंगे 25। अगर मान लो कभी ये प्रश्न में पूछ ले, केवल शब्द हटा दे, ये कह दे कि हिंदी में पास कितने हैं, तब आप 65 बताओगे, चूंकि टोटल 65 पास है। अगर आपसे पूछे केवल अंग्रेजी में कितने पास हैं, तो भैया 15%। अच्छा, अब बच्चे यहां पर बात आती है कि अब गुरुजी ये क्यों बनवाया, ये फेल वाले से कैसे निकलेगा? अगर प्रश्न पूछ ले कि केवल हिंदी में कितने फेल हैं, केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं, कुल कितने फेल हैं, तब आप कैसे बताओगे? तो मैं कहूंगा थोड़ा सा धैर्य रखो, अपने गुरुजी पर भरोसा रखो। अब आप सुनिएगा, आगे देखिएगा। यहां से भैया अब ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सेक्शन में अगर 65% मेरे भाई पास हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फिर फेल कितने हो जाएंगे हिंदी में, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, और 100 में मेरे भाई अगर 65 आप घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 35, यानी कि भैया मेरे 35% इस पूरे हिंदी वाले सेक्शन में फिर फेल हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप अंग्रेजी में निकाल सकते हो। अगर अंग्रेजी में कुल अगर 55% पास हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसमें फेल कितने हो जाएंगे फिर, तो यानी कि 100 में से अगर आप 55 घटाएंगे तो भैया आपका 45% आ जाएगा, यानी कि 45% यहाँ ऐसे हो जाएंगे टोटल, जो अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब कहोगे गुरुजी आगे की बात कैसे की जाए? चूंकि मेरे भैया अगर ये वाला डाटा अगर आप निकाल ले गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग और धैर्य बनाइए। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि कुल पास की संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी ये वाला निकलेगा, और ये निकल गया तो समझ लो संपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप कहोगे कैसे गुरुजी? मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर जो कुल पास है, यहां पर समझिएगा, जो कुल पास है वो कितना है? आप कहोगे गुरुजी जो कुल पास है वो है 25, 15 और 40, लेकिन इसका भी मतलब मैं समझाता हूं। अगर आप किताबों में देखते होंगे तो यहां पर लिखा रहेगा कि कुल पास का मतलब होता है केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, और यहां प्लस लिखा रहेगा केवल अंग्रेजी में पास। यहां पर भैया लिखा रहेगा केवल अंग्रेजी में पास। ध्यान से देखते जाइएगा मेरे भाई, अगर आप इसको समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको 10 क्वेश्चन लगाने से नहीं रोक पाएगी। केवल हिंदी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, प्लस दोनों में पास। यहां पर इसका मतलब यही है। अब आप ध्यान से देखिएगा,
मैं 2-3 प्रश्न ही कराऊंगा, बाकी तो आप सब अपने आप कर लोगे। आप कहोगे गुरुजी इतना आसान है ये, आप सीखो जरा। तो देखिए, केवल हिंदी में पास मेरे भाई 25 हो गए। इसको मैं क्यों करा रहा हूं आगे मैं आपको समझाऊंगा, इसका भी लॉजिक है। केवल हिंदी में पास हो गए 25 और भैया केवल अंग्रेजी में पास हो गए 15 और दोनों में पास हो गए मेरे भाई 40। तो यहां पर कुल पास आ जाएंगे 80%। अब मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट कर देता, चूंकि यहां पर मुझे पास सभी मिल रहे थे, तो यानी कि 25, 15 और 40 मिलाकर क्या हो जाएंगे 80। अब लेकिन यहां पर जो कंफ्यूजन होती है कि अगर बात पूछा जाए कि जब 80% कुल पास हैं तो 100 में से 80 घटाने पर मेरे भाई 100 में से 80 घटाने पर जो 20 बचता है ये क्या है, ये कुल फेल है या फिर दोनों में फेल है। आखिर यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं। अब इसको समझिएगा बच्चे, इसका पूरा खेल जानिएगा। जिस तरह से कुल पास का मतलब होता है कि एक एक में फेल, एक एक में पास प्लस दोनों में पास, इसका मतलब प्योर हिंदी में पास, प्योर अंग्रेजी में पास प्लस दोनों में पास, तो वही काम कुल फेल में भी आना चाहिए। यानी कि जो 20% है वो कतई कुल फेल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अभी आप ना केवल हिंदी में फेल निकाल पाए हैं, ना केवल अंग्रेजी में फेल निकाल पाए हैं, ना दोनों में फेल निकाल पाए हैं। तो ये जो 20% है वो कुल फेल नहीं है, इस गलतफहमी में कतई मत जीजिएगा। अब जरा आप बताइए, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन आएगा ये आएगा बच्चे यहां से दोनों में फेल। दोनों में फेल का मतलब हो जाएगा 100 माइनस कुल पास। 100 माइनस कुल पास करेंगे मेरे भैया तो यहां से आपको ये मिल जाएगा 100 में से 80 घटाने पर 20। और मेरे भाई जैसे ही ये 20 मिल गया, अब आप समझिए, जैसे ही ये 20 मिल गया सारी मुसीबत खत्म। कहोगे कैसे गुरुजी, मैं समझाता हूं आपको। यहां पर देखिएगा, जैसे ही मेरे भैया यहां पर आपको 20 आ गया, अब आपका सवाल लग जाएगा, पूरी तरह से लग जाएगा। अब कैसे? अब देखो, इस वाले पूरे गोले में कितना आना चाहिए? आप कहोगे गुरुजी इसमें अगर आपके 35 है कुल, तो 20 तो मिलावटी वाले हैं, यानी कि प्योर वाले भैया मेरे 15 आएगा। प्योर वाला कितना आएगा? यहां पर आप देखिएगा, प्योर वाला आएगा 15%। और इसी तरह से अगर अंग्रेजी वाले सेक्शन में देखेंगे तो टोटल यहां पर 45% है। 20 अगर मिलावटी है तो मेरे भाई यहां पर आएगा 25, चूंकि 25 और 20 मिलकर ही 45 होना चाहिए। यानी कि ध्यान से देखो, इस गोले में टोटल आपके 45% ही आएगा। अब कहोगे गुरुजी वाह, आपने तो हमारे सारे काम आसान कर दिए। अब यहां से अगर कुल फेल अगर आपसे कोई पूछे तब आप इसको बता सकते हो। केवल हिंदी में फेल कितना आ जाएंगे मेरे भाई? 15%, प्लस केवल अंग्रेजी में फेल अब आएंगे 25 और दोनों में फेल अब आएगा 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15, 25, 40 और 20 कितने आ जाएंगे? 60%। अब यहां पर ये कुल फेल है, कुल फेल 20% नहीं है। अब आप अगर इतना खेल समझ गए हैं तो एक बार भैया मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे खड़ा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि कैसे 10 के 10 प्रश्न, 9 के 9, 10 जो भी पूछे गए हैं, सिलसिलेवार तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाला है। बच्चे यहां से मैं आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था, यहां पूछा था कि कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो मेरे भाई यहां पर कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत हम यहां पर निकाल चुके हैं, वो है 80। 80 यहां पर कुल है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने लगाए हैं उनके जवाब में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 100% प्योर है। अगर बच्चे आपने पास और फेल दोनों डाटा अगर बना लिए हो तो हम आगे बढ़ेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम प्रश्नों को हल नहीं करेंगे। इससे संबंधित जो 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सिलसिलेवार तरीके से लाएंगे। इसके बाद भी बच्चे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं जो 2 डायग्राम से रिलेटेड हैं। आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, मुस्कुराइए, आप लक्ष्य के साथ हैं। और अगर लक्ष्य के साथ है तो फिर डरना क्या, गुरुजी आपकी नैया बैतरणी सब पार कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मेरे भाई मेरे दोस्त क्वेश्चन वही है।
अब आपसे पूछा क्या है मेरे दोस्त, ये देख लीजिए, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा नहीं लगाना है। जो डायग्राम आपने बनाया है यहां पर पूछा है दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो जो डाटा मैंने बनाया है उस हिसाब से भैया दोनों में, अगर यहां पर जो मैंने आपको कुल पास लाया था, अगर आपको ध्यान हो तो कुल पास जो हमने आपको बताया था भाई एक विषय में प्लस दोनों विषय में, तो एक विषय में आपके कितने थे 25 और यहाँ पर 15 40, तो यहाँ पर भैया 25 थे 15 थे और दोनों में 40 थे, टोटल मिलाकर 80% आए थे। अगर आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे यानी कि पिछले वाला स्लाइड, तो मैंने उसमें पूरा समझाया था। तो ये जो 20 बचता है यही आपका क्या है, दोनों में फेल है। दोनों विषयों में फेल जो आता है भैया तो यही आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस 80, यानी कि मेरे भाई 20% जो आएगा, कुल फेल नहीं आएगा बल्कि ये दोनों में फेल आता है। तो मुझे लगता है ये आप अच्छे से समझ गए हो। अभी बच्चे जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कुल पास, यहां पर मैंने पूछा दोनों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। आगे फिर आप देखते हुए चलिएगा, आगे यहां पर और समझिए। यहां पर आगे क्वेश्चन फिर से वही है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बदला है, सिर्फ क्वेश्चन बदला है। क्वेश्चन यहां पर आपसे इसी में से, इसी डायग्राम में से पूछा है कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। मैं फेल वाला बच्चे यहां पर फिर आपसे बना दे रहा हूं। जो डाटा मैंने बनाया था वो यहां पर ये हिंदी था, ये अंग्रेजी था। तो वहां पर भैया यहां 35 आया था टोटल फेल हिंदी में, अंग्रेजी में आपका जो है 45 आया था, और मेरे भाई अभी आपने निकाला दोनों में आपका 20 आया था। तो यहाँ पर 15 बचेगा, चूंकि इसमें टोटल 35 आ रहा था, इस वाले डायग्राम में टोटल 35, तो 15 यहाँ लग जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर टोटल आपके 45 आने चाहिए, यानी कि 25 यहाँ लग जाएगा। तो आप अब बताओ कुल फेल, तो आप अब निकाल सकते हो। कुल फेल की परिभाषा मैंने आपको बता दिया, केवल हिंदी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, प्लस दोनों में फेल होता है, इसी को कुल फेल का डाटा कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आप धोखा खा सकते हो, चूंकि 15 प्लस 25 केवल हिंदी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, प्लस दोनों में फेल, मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे भाई 60% हो जाएगा, यानी कि 15 25 40 और 20 60। तो भैया अगर ऑप्शन नंबर सी अगर आप लाए हैं तो एकदम जवाब आपका बेहतरीन है, एकदम जवाब आपका सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 8 से 9 सवाल वही हैं, इसलिए आपको बार बार डाटा नहीं बनाना है। जो आपने डाटा बनाया है उसी में से केवल उत्तर देते चलिए, जहां से सवाल बदलेगा वहां पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि हाँ भैया यहां पर आपका सवाल बदला है। क्योंकि यहां पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही है जो मैंने पूछा है, केवल आपका ये वाला बदला है। केवल हिंदी में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है मेरे भाई। तो अगर आपने जो डाटा बनाया है यहाँ पर फेल वाले में, मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी 2 विषय थे, और हिंदी में टोटल फेल यहाँ 35 आया था, और यहाँ पर भैया 45 आया था, और दोनों में फेल आपका 20 आया था मेरे भाई। और यहाँ पर आपको टोटल 35 होना चाहिए, तो यहाँ प्योर वाला 15 हुआ था, और यहाँ पर मेरे भाई 25 हुआ था। यही आपका फेल वाला डाटा है। पूछा है केवल हिंदी में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो मेरे भाई केवल हिंदी में फेल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, यानी कि आपका ये भी जवाब आपका बन जाएगा, केवल हिंदी में फेल आ जाएंगे 15। और क्या क्वेश्चन बन सकता है भैया, और जो सवाल बनेगा अभी भी क्वेश्चन वही है। देखिए क्वेश्चन मैंने बदला नहीं है, लेकिन इससे जो बन सकता है क्वेश्चन वो कह रहा है कि केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है मेरे भाई। तो जो अभी आपने डाटा बनाया है उस हिसाब से केवल अंग्रेजी में फेल आपको 25% दिखाई पड़ रहे होंगे, और भैया 25% तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, और यही आपका जवाब हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है अब आप इसका जवाब सब कुछ दे पाएंगे। यहां क्या पूछा है, अभी भी भैया क्वेश्चन वही है। अब पूछा है केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है मैं उससे फिर से आपको समझा दूं। यहाँ पर 2 तरह के मेरे भाई डाटा थे। एक आपका हिंदी में था, हिंदी में मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ 65% था, और पूरे अंग्रेजी में मेरे भाई 55% है, और दोनों में पास मेरे भैया 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से अब आपको अगर ये पूछे कि केवल हिंदी में केवल अंग्रेजी में पास, तो भैया इस वाले पूरे सेक्शन में आने चाहिए 65,
40 मिलावटी है तो 25 प्योर बचेगा। इस वाले सेक्शन में टोटल आने चाहिए 55, अगर 40 मिलावटी है तो प्योर 15 बचेगा। तो मेरे भाई अब आपसे पूछा क्या है, केवल अंग्रेजी में पास, इसका मतलब मिलावटी वाला नहीं प्योर वाला बताना है 15%। और मुझे लगता है अगर आपका उत्तर आ गया है तो मुस्कुराइए, चूंकि उत्तर आपका सही आया भैया इसलिए मुस्कुराइए। अब आप लोग देख पा रहे हैं अगला सवाल फिर से हमने क्वेश्चन वही रखा है, प्रारूप वही रखा है, लेकिन सवाल क्या बना है अब इसको समझिएगा। यहां से मुझे लगता है थोड़ा सा बच्चे लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहला काम कि कम से कम का मतलब क्या है, इसको आपको मुझे समझाना है। कम से कम का मतलब क्या है, अगर आपको कम से कम का मतलब समझ में आ गया तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अब इस बात को मैं ऐसे आपको समझाता हूं, जैसे राम है, मान लो कि कभी वो अपने बुआ जी के घर जाने के लिए सोच रहा है। राम अपने बुआ जी के घर जाने के लिए सोच रहा है और उसे बहुत भूख लगी हुई है, और उसने अपने बुआ जी को फोन लगाया कि बुआ जी आज मुझे बहुत भूख लगी है और आप मेरा फेवरेट बनाइएगा रोटी और पनीर की सब्जी, और रोटी वो भी कैसे, घी वाली रोटी। अब आप भी सोच रहे होंगे इतना बेहतरीन, तो कम से कम ये कुछ तो ज़्यादा खाएगा। तो उसने, राम ने अपनी बुआ को बताया कि बुआ जी आज मैं कम से कम 10 रोटी खाऊंगा। तो इसका मतलब बुआ जी क्या समझेंगे मेरे भाई, इसका मतलब तो यही समझेंगे कि आज ये बंदा 10 रोटी तो खाएगा ही, इससे ज्यादा भी खा सकता है। कम से कम 10 रोटी का मतलब हो गया मेरे भाई कि ये 10 तो खा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इससे अधिक भी खा सकता है। तो कहोगे गुरुजी आपने ये जो परिभाषा समझा दी ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका प्रश्न से क्या मतलब है। मैं कहूंगा बच्चे पूरा मतलब है, जरा समझिएगा। कम से कम का मतलब क्या है कि जो पूछा जाए उससे कम ना हो, यानी कि उससे कम ना हो, उससे कम ना हो, अधिक चाहे जितना हो जाए, यानी कि अधिक चाहे जितना हो जाए वो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब आप समझ गए हो कि गुरुजी आप तो बात सही कह रहे हो, अब जरा समझाइए इसका मतलब क्या है। मैं कहूंगा रुको, कम से कम एक विषय का मतलब एक से कम में फेल ना हो, उससे ज्यादा में चाहे जितना फेल हो जाए। तो यहां पर निकलेगा कि भैया कम से कम पहले एक वाला लगा लो तो केवल हिंदी में फेल, तो वही वाला निकलेगा, कुल पास वाला ही यहां पर निकल जाएगा। लेकिन अर्थ जानते रहिए, जबकि 3 विषय आएगा तो इसका फिर मतलब बदल जाएगा। केवल हिंदी में पास, केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में, सॉरी पास नहीं फेल, फेल वाला पूछा है मेरे भाई तो फेल वाला लगाइएगा। तो यहां पर केवल हिंदी में फेल प्लस केवल अंग्रेजी में फेल, और भैया मेरे और आपसे जो दूसरा आगे बनेगा, यानी कि एक विषय में फेल हो गए, अब जो दोनों में फेल है प्लस दोनों में फेल। तो मेरे भाई इसका आपको डाटा मैं बता चुका हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। अगर आपको याद ना हो तो पिछली वाली स्लाइड आप लोग देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था। फेल वाला डाटा जो मैंने बनाया था मेरे भाई, यहां पर 2 विषय थे, हिंदी अंग्रेजी। अगर वहां पर 35 और 45 इस वाले सेक्शन में आ रहे थे, इसमें 35, इसमें मेरे भाई 45 आ रहे थे, दोनों में 20 आ रहे थे, यहाँ पर 15 आ रहा था और यहाँ पर 25 आ रहा था। तो आप देख पा रहे हैं कि कम से कम एक का मतलब होगा 15 वाला, पहले हिंदी वाला लिया जाएगा, प्लस मेरे भाई फिर अंग्रेजी वाला लिया जाएगा, और प्लस दोनों में लिया जाएगा, यानी कि 20 वाला। तो यहाँ पर टोटल जो आएगा 15, 25, 40 और 20, 60, यानी कि 60% आपका उत्तर हो जाएगा। तो भैया 60% ऑप्शन नंबर सी में है। और फिर से मुस्कुराइए, चूंकि आपका जवाब एकदम बेहतरीन आया है, जवाब एकदम सही आया है। अगर समझ में आ रहा हो बच्चे तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा बच्चे शेयर कर देंगे तो हमें भी लगेगा कि गुरुजी की मेहनत सफल हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थियों का मतलब, अब यहां पर भी कम से कम है कि मतलब एक से कम में पास ना हो, ज्यादा में चाहे जितना हो जाए। तो इसका मतलब भी निकलेगा मेरे भाई कि हिंदी में केवल आपका जो पास है प्लस केवल अंग्रेजी में पास है प्लस दोनों में जो पास है वही ला दोगे तो उत्तर आ जाएगा। और मेरे भैया हिंदी में केवल कितना था, यहाँ पर जरा डाटा बना लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको विधिवत समझाया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मेरे भाई है 40, और यहाँ पर अगर टोटल की बात करेंगे यहाँ 65 था,
और यहाँ पर मेरे भाई 55 था, तो 65 यहाँ पर यानी कि 25 प्योर वाला है, इसमें भैया 15 वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, केवल हिंदी में 25, केवल इंग्लिश में 15 और दोनों में है 40, तो टोटल मेरे भाई 80 होगा। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि कम से कम का मतलब है कि एक से कम ना हो, ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। अगर एक विषय की बात है, अगर कम से कम 3 विषय पूछता तो 3 से कम ना हो, अधिक चाहे जितना हो जाए, यानी कि 3 + 3 से ज़्यादा वाला। तो इसका मतलब मुझे लगता है विधिवत बच्चे आपको समझ में आ चुका है। अगर आप समझ गए हो, सब लोग एग्री हो, तो यस 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 लिख दीजिए। और यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बदल रहा है मेरे भाई, अब सवाल बदल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन चेंज है। जरा इसका जवाब आप लोग दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि भैया आपको सवाल आ गया। जरा मेरे भाई इसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको जवाब आ गए। और अगर भैया जवाब आ जाएंगे तो ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए फटाफट सब लोग जवाब दीजिए। और मुझे लगता है जिन बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं उन्हीं के जवाब बेहतरीन आ रहे हैं, और जो बच्चे अभी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं वे गुरु जी के सल्यूशन का इंतजार करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा भैया, कोई कमी आपको नहीं छूटेगी। क्वेश्चन में देखिए, कह रहा कि एक क्लास में 65% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। तो मेरे भाई अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों ही बनाकर रखेंगे, हमसे जो कुछ भी पूछा जाएगा हम बना सकते हैं भैया, चूंकि दोनों में हम एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर मेरे भाई आपका एक विषय है हिंदी, एक विषय है हिंदी और दूसरा विषय है अंग्रेजी। और फेल वाले में भी यही जादू करेंगे हम लोग। फेल वाले में भी यही जादू करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पर मेरे भाई एक विषय है हिंदी और एक विषय है अंग्रेजी। कोई डरने की बात नहीं, सब कुछ हम लोग बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चलेंगे। बोला है कि एक क्लास में 65% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। मेरे भाई यहाँ पर 65 लगा दीजिए। फिर आपसे कह रहा है कि जबकि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है भैया, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों। ठीक है भैया, 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों। अब ये कह रहा है तो यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि यहां पर इसकी वैल्यू प्रतिशत में नहीं है मेरे भाई, ये 90 में है। तो अब आप कहोगे गुरुजी अब मामला फंस गया, अब कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, अब बताओ। मैं कहूंगा भैया थोड़ा सा मुस्कुराइए और दिल पर हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अभी देखो आपको सवाल बताते हैं, करना क्या है जरा समझिएगा। आपको घबराने की यहाँ पर जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि मुस्कुराइए आप हमारे साथ हैं। यहाँ पर देखिए, अगर टोटल आपका 65 आ रहा है मेरे भाई, 40 यहाँ पर आ चुका है, तो मेरे भैया 25 यहाँ पर आएगा। चूंकि इस वाले सेक्शन में टोटल आने चाहिए 65 और दोनों मिलाकर ही 65 हो रहे हैं। और इस वाले सेक्शन में अब कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान देखेंगे, इस वाले सेक्शन में टोटल 60 आना चाहिए। तो मेरे भैया ये 40 पहले आ गया है, 20 अब आ जाएगा। ये सारे प्रतिशत में हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब कहोगे गुरुजी यहाँ तक तो समझ में आ गया। मैं कहूँगा मेरे भाई अगर यहाँ पर समझ में आ गया तो सबसे पहला चीज़ आप कुल पास निकाल लीजिए, तभी ये वाला सेक्शन आपका आएगा। चूँकि पिछले वाले में मैंने आपको समझाया था। तो मेरे भैया कुल पास का मतलब केवल हिंदी में पास यहाँ पर आ जाएंगे 25, फिर केवल अंग्रेजी में पास यहाँ पर आ जाएंगे मेरे भाई 20, और दोनों में पास मेरे भाई टोटल आ गया 40। तो यहाँ पर जरा जोड़ो कितने आ गए, यहाँ पर भैया टोटल आ गए 85। चूंकि 40 और 45 मिलके 85 हो जाएगा, यानी कि 85% टोटल पास है। अब यहां से मेरे भाई दोनों में फेल आपका बड़े आसानी से आ जाएगा, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। चूंकि मेरे भैया दोनों में फेल आराम से निकाल जाएगा। दोनों में फेल का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस कुल पास, यानी कि मेरे भैया 100 में से हम अगर 85 घटा देते हैं तो ये 15% जो आएगा यही दोनों में फेल है। और मेरे भैया अगर अब इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती तो यहाँ पर प्योर वाले की ज़रूरत है नहीं, अगर होती तो मैं निकाल लेता। चूंकि 65 कुल पास है मेरे भाई, तो 35 आपके कुल फेल हो जाएंगे, 60 अगर कुल पास हैं तो 40 फेल हो जाएंगे, और यहाँ से मैं प्योर वाले निकाल लेता। लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं।
यहां पर जो 15% की वैल्यू 90 के बराबर दी है तो 15 का 90 कितने गुना है मेरे भाई? आप कहोगे भैया ये तो 6 गुना है। अगर ये 6 गुना है तो इसका मतलब 15% की वैल्यू अगर 6 के बराबर है मेरे भाई, यानी कि 1% की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे गुरुजी 100 गुणे 6 यानी कि 600 होगी। कुल बच्चे 600 आएंगे, चूंकि टोटल 100% ही होते हैं तो यहां पर मेरे भाई आपका 600 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर जिन विद्यार्थियों के जवाब आ गए हों वह लोग मुस्कुरा सकते हैं, जिनके नहीं आए हैं धैर्य बनाइए, आगे भी सीखने का बच्चे मौका मिलेगा। आप लोग परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप अशोक सर की क्लास में हैं और यहां पर परेशानी मतलब जीरो। परेशानी को आप हटा दीजिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। और यहां पर भी भैया डाटा बदला है, यहां पर भी मेरे भाई डाटा बदला है और यहां से भी मैंने 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछे हैं। तो एक बार मैं मौका आपको देता हूं कि एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लास में छात्रों के पास 2 विषय हैं, अंग्रेजी और हिंदी। 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, जबकि 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहां से मेरे भाई कम से कम मैंने 4 से 5 सवाल पूछे हैं। तो अब आप दोनों डाटा अगर बना लेते हैं फेल पास का तो ही आप जवाब दे पाएंगे। और भैया एक बार सभी लोग दोनों वाले डाटा बना के देखिए कि यहां पर बन क्या रहा है। दोनों वाला डाटा आप लोग जरा बनाइएगा, यहां पर बन क्या रहा है, तभी आप भैया जवाब दे पाएंगे। सभी बच्चे एक बार दोनों वाले डाटा बना लें। तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी भाई मदद कर देता हूं और मैं दोनों वाले डाटा आपसे कहता हूं कि बना लीजिए, क्योंकि दोनों वाले से ही मेरे भाई प्रश्न पूछेगा। यहां पर एक डाटा रहेगा पास का और मेरे भाई यहां पर दूसरा बनेगा फेल का। अब जरा समझिएगा पास फेल को कैसे बनाना है। क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है पहले फेल वाला, तो मेरे भाई अगर फेल वाला दिया है तो यहां पर मुस्कुराइए, चूंकि आपको अब टेंशन नहीं लेना है, आप हमारे साथ हैं। तो आपके पास 2 विषय हैं, अंग्रेजी और मेरे भैया हिंदी। तो अगर आपसे पास वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं यहां पर पास वाला भी बना देता हूं। देखो गोला मेरा कितना गोल बन रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोला अगर गोल है तो सब कुछ आपके कैसे आसानी से आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी मेरे भैया 2 विषय हैं, अंग्रेजी और यहां पर क्या है, हिंदी। अब ध्यान से देखिएगा, 2 विषय हैं, अंग्रेजी और हिंदी। अब समझिएगा कि हमें करना क्या है। जो आपका डाटा दिया गया है पहले वो फिल कर लीजिए। बोला गया है मेरे भाई 45% अंग्रेजी में फेल हुए, तो मेरे भैया 45% टोटल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं। फिर क्या कह रहा है मेरे भाई, जबकि 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो भैया 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो यहां पर मैंने भैया 20% लगा दिया, दोनों विषय में फेल हुए। अब हम सवाल का जवाब देने से पहले जो गैपिंग है इसको जरा भर देते हैं। तो अब कहोगे गुरुजी अब तो ये हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा विश्वास है कि हम भी भर लेंगे। मैं कहूँगा जरा दिखाओ भर के। तो मेरे भैया यहाँ पर अगर इस डाटा में, इस गोले में टोटल 45% आना चाहिए, तो मेरे भाई 20 तो यहाँ आ चुका है, यानी कि यहाँ पर मेरे भैया 25% आएगा। और जो ये 25 है वो प्योर है कि अंग्रेजी वाला ही है, केवल अंग्रेजी वाला है, उसमें मिलावट नहीं है भैया, मिलावट नाम की चीज नहीं है। अब यहाँ आगे देखिएगा, यहाँ पर मेरे भाई टोटल आपका कितना आना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी टोटल जो इसमें आएगा वो 35 आएगा और 20 मेरे भाई मिलावट वाला है, तो प्योर वाला यहाँ पर 15% बन रहा है। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे सभी बातें आप समझ जाएंगे। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप लक्ष्य के साथ हैं और हमारे साथ हैं। तो यहां पर मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा कुल फेल की, तो यहां से आप इसको बड़े आसानी से हल कर दोगे, चूंकि केवल आपका अंग्रेजी में फेल, ये वाला जो है ये प्योर वाला है, केवल अंग्रेजी में फेल, यानी कि केवल अंग्रेजी में फेल। और मेरे भाई ये वाला कौन सा डाटा है, केवल हिंदी में फेल। पहले मैंने लिखा था, अब जो लोग नए हों वह लोग यहाँ लिख सकते हैं कि केवल ये वाला है अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल। और मेरे भाई ये वाला कौन सा है, केवल हिंदी में फेल,
यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दे रहा हूं। अब मेरे भैया कुल फेल की बात आएगी तो यहां पर 25 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा और प्लस 20 आ जाएगा। टोटल आप देखो 25 और 15 40 और 40 और 20 कितना होता है मेरे भाई 60% क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है कुल फेल। ठीक है मेरे भाई, अगर ये कुल फेल आ रहा है तो अब आपको क्या निकालने की जरूरत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वाला निकालने की जरूरत है दोनों पास। और मेरे भैया दोनों पास तो अब आपके लिए एकदम खेल हो गया है। कैसे निकल जाएगा जरा देखो, यहां पर दोनों में पास कैसे निकलेगा मेरे भाई, आपको पता है 100 माइनस कुल फेल निकाल देंगे, 100 में से कुल फेल निकाल देंगे 60, तो यहां पे मेरे भाई बचेगा 40। और जैसे ही ये वाला डाटा अगर आपने भर लिया हो तो अब आप चैन की सांस ले सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि इस अंग्रेजी वाले सेक्शन में अगर टोटल 45% फेल है तो मेरे भैया यहां पर पास कितने हो जाएंगे, आप कहोगे गुरुजी 100 में से अगर हम 45 अगर हम घटा देते हैं तो यहां पर बचेगा 55। और मेरे भाई जो यहां पर बच रहा है वो 55% आपका ये जो आ रहा है 55, ये भैया 55 जो आपका आ रहा है यही क्या है, ये आपका अंग्रेजी में फेल है। और जो अंग्रेजी में पास है, सॉरी, जो हिंदी में फेल है वो है 35%। तो मेरे भाई 100 में से अगर हम 35 घटा देते हैं तो यहाँ पे कहोगे गुरुजी बचेगा 65, यानी कि 65% यहाँ पर पास हैं। तो अगर ये आ गया है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की जानकारी आप बड़े आसानी से फिल कर लोगे। कहोगे कैसे गुरुजी फिल कर लेंगे, चूंकि मेरे भैया अब मैं थोड़ा सा कलर बच्चे और चेंज कर लूँ, आपको जो मल्टीपल कलर दिखने वाला है तो ये आसमानी ले लेता हूँ। यहां पर देखिएगा अगर ये वाला जो डाटा है, अब ये टोटल कितना आना चाहिए मेरे भाई, टोटल आना चाहिए 55, 40 यहां आया है तो यानी कि 15% यहां आ जाएगा तभी 55 हो पाएगा। और मेरे भैया इस वाले में कितना आना चाहिए, आप कहोगे गुरुजी 40 अगर आ गया है तो टोटल 65 ही बैठना चाहिए, तो यानी कि यहां पर मेरे भाई बैठ जाएगा 25%, सॉरी 25% बैठेगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से लिख दे रहा हूं, क्योंकि 25 और 40 मिलकर ही 65 होते हैं। अब यहां से आपको सब प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अब भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो दोनों निकले हैं ये प्योर वाले निकले हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, अर्थात ये केवल अंग्रेजी में पास है मेरे भाई। केवल अंग्रेजी में अगर पास आएगी बात तो वो हो जाएगा 15, केवल हिंदी में पास अगर मेरे भाई अगर बात आएगी केवल हिंदी में पास तो वो हो जाएगा 25, और दोनों में पास आपके 40 आए हैं। कुल पास की बात आएगी तो सबको जोड़ लेंगे। तो मेरे भैया अगर आपका इतना आ गया हो मेरे भाई तो आपका जवाब आपका बन जाएगा, सबका सही जवाब बन जाएगा। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है 15, 40, 25, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा क्या है मेरे भाई, पहला पूछा है कि कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो मेरे भैया कुल फेल यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। आप कहोगे गुरुजी अब तो मैं चुटकी में बता सकता हूं इसका जवाब क्या होगा। मैं कहूंगा बता दो मेरे भाई, यहां पर आपका 25, 15 कितना हो जाएगा 40, और 40 और 20 कितना हो जाएंगे 60, यानी कि कुल फेल मैं पहले ही निकाल चुका हूं मेरे भैया। तो 60% ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसके लिए मुस्कुरा सकते हैं। दोनों डाटा को एक बार सेव कर लीजिए, चूंकि इससे सवाल अगर आपका बनेगा तो भैया दोबारा हम आपके गोला नहीं बनाएंगे, तो आपको खुद ही बताना होगा। अच्छा चलो, बीच में एक बैच की जानकारी आ गई है, होमगार्ड की जानकारी, कि ये जो बैच बच्चे आपका बन रहा है इसकी टाइमिंग दिया गया है 10:45 से, और यहाँ पर जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 महीने का है। और ये बच्चे ऑफलाइन बैच है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन बैच। इसकी जो पूरी फीस है 4 महीने की 1999 रुपये है, और अगर मंथली बात करेंगे तो वो 599 की बात होगी। ये सारी फैसिलिटी आपको दी गई है, टॉपिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ये सब आपको दिया गया है। इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया गया है, तो बच्चे अगर आपने उसको मिस किया हुआ है तो वो देख लीजिएगा, होमगार्ड पर स्पेशल वीडियो भी है। चलिएगा,
इसमें बच्चे डाटा वही दिया है, हमने डाटा में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अब आपसे पूछा है कि दोनों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो मेरे भाई इधर तो आपका फेल वाला दिया था, मैं ध्यान दिला दूं, इधर भैया आपका पास वाला दिया है। मेरे भाई पास वाला मैंने कितना निकाला था, अगर आपने सेव किया हो तो यहाँ पर भैया 55 65, तो यहाँ पर आपका जो अंग्रेजी और हिंदी दो विषय थे, इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर मेरे भाई आपका जो हमने निकाला था वो 55 और 65 निकाला था, यानी कि यहाँ 55 आ रहा था और यहाँ 65 आ रहा था टोटल। और भैया जो कुल दोनों में पास आया था वो मेरे भाई आपका आया था 40% दोनों में पास आया था। तो ये आपका आया हुआ था, इसको मैंने पिछली ही स्लाइड में लगाया है। तो दोनों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत मेरे भाई अगर पूछा है तो वो 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में सब कुछ भैया समझाया हुआ है विस्तार से। ये पिछली का मतलब पिछली वाली स्लाइड में। देखो फिर से वही सवाल है मेरे भैया, अगर सवाल मेरे भाई वही है क्वेश्चन में तो आपसे पूछ क्या रहा है जरा इसको देख लो। एक क्लास में वही है, क्वेश्चन वही है, 45% हिंदी में, 35% 45% 55, ये वाला है भैया, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 35% हिंदी में, 20% दोनों में। तो सवाल वही है, पूछा क्या है, कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो भैया पास वाला जो फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि आपके पास दो विषय हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो जो कुल पास, इसमें कुल फेल था अंग्रेजी में 45% अंग्रेजी में फेल है, तो अंग्रेजी में पास हो जाएंगे 55, और भैया यहाँ 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल है, तो कुल पास हो जाएंगे 65। और यहाँ पर जो कुल फेल आया था उसके हिसाब से अगर हमने पास की संख्या निकाली है तो मेरे भैया ये 40 आया था। तो यहाँ पर अगर प्योर की बात करेंगे 55 टोटल था, तो मेरे भाई 15 यहाँ आया था और इस वाले में 25 आया था। तो ये मैंने आपको कराया हुआ है, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही करा दिया हूँ। तो पूछा क्या गया है, तो पास, कुल पास विद्यार्थी 15 25 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, चूंकि एक में पास 15 25, दोनों में 40, तो 15 25 यहाँ पर 40 और 40 80, यानी कि मेरे भैया अगर ऑप्शन नंबर डी आपने दिया है तो एकदम सही जवाब दिया है। मुस्कुरा के आप बोल सकते हैं कि मेरा जवाब एकदम बेहतरीन है। फिर से देखिए डाटा वही है और मैंने पूछा क्या है कि केवल हिंदी में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई अगर आपने हिंदी वाला निकाला है तो आप यहाँ पर निकाले होंगे 15 आ रहा था, और अगर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो भैया मेरे आपका जवाब एकदम सही है, आप आराम से इसको ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही डाटा है, पूछा है केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है मेरे भाई, तो इसको भी आप 25 लगाए होंगे और 25 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिन विद्यार्थियों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए होंगे उनके जवाब एकदम बेहतरीन है। और यहाँ पर क्या पूछा है, कम से कम एक विषय में फेल, तो कम से कम का मतलब अभी हमने समझाया कि एक में फेल तो एक से कम ना हो, अधिक चाहे जितना हो, बराबर या ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। तो मेरे भाई एक वाला ले लो प्लस दोनों में ले लो, तो एक वाला प्लस दोनों में कहने का मतलब हिंदी में आपको लेना पड़ेगा, अंग्रेजी में आपको लेना पड़ेगा, प्लस आपको हिंदी में लेना पड़ेगा, प्लस दोनों में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कुल वाले में ये पहले ही आ जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका जो आया था 25 20 15, 25 20 15 आपका आएगा, 25 20 और यहाँ पर नहीं 25 15 20, 25 15 20। तो यहाँ भैया आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो 25 15 40 20 60, तो यानी कि अगर आपका 60% आया है ऑप्शन नंबर सी, तो ये सही है। ये डाटा मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें आपको लगाना फिर से नहीं है। यहाँ पर फिर से पूछा है कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो ये भी आप निकाल सकते हो मेरे भाई। कम से कम एक विषय में पास का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक से कम में पास ना हो, बराबर या अधिक चाहे जितना हो। तो यानी कि भैया केवल अंग्रेजी में आपका पास प्लस केवल हिंदी में पास प्लस बोथ में पास, तो दोनों वाला ये भी डाटा निकाल लेंगे। तो मेरे भाई 15 25 और 40, यानी कि 15
25 और 40 ये आपका आ चुका है। ये मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया है। तो तीनों मिला के मेरे भाई 80% हो जाएंगे। और 80 का मतलब ऑप्शन नंबर डी अगर आपका आया है तो आपका सही जवाब आया है। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही हो बच्चे, तो एक लाइक तो बनता है हमारे लिए, गुरुजी के लिए एक लाइक तो भैया बनता है। अब थोड़ा सा बच्चे और थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी मुझे समझानी है आपको। कहोगे गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए कि अब मैं फंस जाऊं। मैं कहूँगा आप चिंता ना करो, हमारे पास सारे अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है, पाशुपास्त्र अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, मेघनाथ वाला शक्ति बाण है, सब कुछ है, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सारे बाण चलाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए जरा। बोला है एक क्लास में छात्रों के पास 2 विषय हैं, अंग्रेजी और हिंदी। मेरे भाई बोला है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए जबकि 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी, आगे बोल रहा है 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अब यहीं पे सारा का सारा बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। आगे बोला है तो यदि 400 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। मैं कहूंगा कि टेंशन मत लीजिए। कहोगे गुरुजी ये कैसे लगेगा, चूंकि दोनों में तो पास दिया है और यहां दोनों में जो पास देना चाहिए था वो फेल दे दिया। चूंकि एक एक विषय में पास दे रहा है, दोनों में पास की बजाय दोनों में फेल दिया। अब कैसे लगाएं? मैं कहूंगा भैया मुस्कुराइए, चूंकि आप गुरुजी के साथ हैं और लक्ष्य क्लासेस के साथ हैं। अच्छा ठीक है, आप कहोगे भैया यहाँ सवाल फंसा है, गुरुजी कह रहे हैं मुस्कुराइए। मैं कहूँगा रुको थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 डाटा आपको हमेशा बनाना है, एक पास का और यहाँ पर मेरे भैया एक फेल का डाटा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई परेशानी आपको मैं होने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए आपके पास 2 विषय है, अंग्रेजी और हिंदी, तो भैया 2 डाटा भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अंग्रेजी बनाना पड़ेगा और मेरे भाई दूसरे वाले में हिंदी बनाना पड़ेगा। इसी तरह से फेल वाले में भी करिए, 2 डाटा बनाइए और यहाँ पर दोनों में वही विषय होंगे अंग्रेजी और मेरे भैया यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी। अब जो दिया है पहले उसको भर लेते हैं, इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बोला है अंग्रेजी में, बोला गया है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है भैया, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और पूरे गोले में कह रहे हैं 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हो गए। अब जो दोनों में पास देना चाहिए मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बदल गया, चूंकि यहाँ पर कह रहा है 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, पास तो दे ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई घबराने की बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, चूंकि आप गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। अब मैं कहूँगा रुक जाओ, डाटा अब मैं भरता हूँ। अब यहाँ पर दिया है यदि 400 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे हों तो मेरे भैया अगर आपको ये वाली वैल्यू पता लग जाए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैं कहूँगा यार इसमें कौन सा है, तो चुटकियों का खेल है, रुक जाओ जरा समझो, आपको भरमना नहीं है। बोला है 60% अंग्रेजी में पास है मेरे भाई, तो फेल कितना हो जाएंगे? आप कहोगे गुरुजी 100 में से 60 जाएगा तो 40 बचेगा, 40 आपके क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये प्रतिशत में है। फिर कह रहा है हिंदी में 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं, तो फेल कितना होंगे? आप कहोगे गुरुजी 100 में से 70 घटाएंगे 30 बचेगा, यानी कि फेल हो जाएंगे 30%। अब मैं कहूँगा रुक जाओ, अब जो बचा हुआ खेल है अब खेल लेते हैं यहाँ से। बोला है अब मैं यहाँ से देखूंगा चूंकि इस पूरे अंग्रेजी सेक्शन में आपके कितने आने चाहिए? कहोगे गुरुजी 40 आने चाहिए, 20 पहले आ गए हैं तो भैया 20 और आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाई पूरे हिंदी वाले सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, पूरे हिंदी वाले सेक्शन में आने चाहिए 30, 20 पहले ही आ चुके हैं तो 10% यहाँ पर और आ जाएगा। अब कहोगे गुरुजी अब कुछ लग रहा है कि मैं लगा लूँगा, चूँकि मेरे भाई यहाँ से आपका कुल फेल निकल के आ जाएगा। कुल फेल का मतलब केवल सिंगल में फेल प्लस दोनों में फेल, तो मेरे भाई 20 + 10 + 20 टोटल हो गया 50। अब जैसे ही कुल फेल आया दोनों में पास फटाक से आ जाएगा,
चूंकि दोनों में पास का फॉर्मूला क्या है मेरे भैया, 100 माइनस कुल फेल, तो यहाँ पर 100 में से अगर 50 घटाओगे मेरे भाई तो 85 आएगा, यानी कि 50% आएगा। अब यहाँ से प्योर वाले की ज़रूरत मुझे पड़ नहीं रही है, पड़ती तो मैं निकाल लेता, चूँकि यहाँ पर 60 है, 50 पहले ही लगाए तो 10 यहाँ आ जाएगा, इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है। तो मेरे भाई 50% की वैल्यू 400 के बराबर है, तो 1% की कितना आएगा, तो ये आप देख सकते हैं कितना गुना है। तो आप कहोगे गुरुजी 5 8 40, 8 गुना है। तो मेरे भाई अगर 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 8 आई है, तो यहाँ आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितना आएगी, तो मेरे भाई 100 गुणे 8 कर दोगे, यानी कि टोटल आपका 800 आ जाएगा। और 800 भैया आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आप मुस्कुरा सकते हैं, चूंकि अब आपका जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम सही है। अब इसी तर्ज पर बच्चे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, चूंकि ये मैथ में अक्सर आपको उलझा देता है, और भैया मैथ में ये आपको अब ना उलझा पाए, जरा इसका जवाब दे दीजिए। चूंकि सवाल में बोला है एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 65% छात्र हिंदी बोलते हैं। यदि 27% छात्र ऐसे हैं जो न हिंदी बोलते हैं और न अंग्रेजी बोलते हैं, तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो मेरे भैया इसका जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए भैया। क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा भैया चेंज है। अगर क्वेश्चन का डाटा चेंज है तो सारी बात आप समझ लीजिएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों के जवाब आ रहे हैं उनके जवाब तो शानदार हैं, जिनके नहीं आ पा रहे हैं भैया, उनके क्यों नहीं आ पा रहे हैं उनको भी मैं जरा देखता हूं। तो ये बोलने वाला एक बनाना है, बोलने वाला, और एक ना बोलने वाला, दो डाटा बनाना है। ना बोलने वाला, बोलने वाला, तो मेरे भाई दो डाटा बनाइएगा और दोनों में आपको भरना है। क्या भरना है, कह रहा है 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो मेरे भैया 70% छात्र ऐसे हो गए जो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है भैया। फिर कह रहा 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, यानी कि 65% छात्र ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, ठीक है भैया। फिर वही बात बोल दिया 27% छात्र ऐसे हैं जो न हिंदी बोलते हैं और न अंग्रेजी बोलते हैं, अर्थात दोनों बोलने वाला नहीं दिया है मेरे भाई, दोनों ना बोलने वाले दिया है 27%। अब मैं कहूँगा कि भैया अब आपको चिंता करने की ज़रूरत थी ही नहीं। कैसे, जरा समझिए। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ और यहाँ 27% लिखता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, बोला है उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, अर्थात ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे कहोगे, गुरुजी 70% छात्र अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो इंग्लिश ना बोलने वाले कितना होंगे और हिंदी ना बोलने वाले कितना होंगे, दोनों आप निकाल सकते हैं। अगर 70% अंग्रेजी बोलते हैं भैया तो 100 में से 70 जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ 30% ऐसा आएगा जो हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हिंदी अगर 65% बोलते हैं तो 100 में से 65 घटाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 35% ऐसा आ जाएगा जो हिंदी नहीं बोलता है। अब यहाँ से इस पूरे गोले में, यहाँ से अब आप समझ चुके हैं कि इसका सीक्रेट क्या है। इस पूरे गोले में अगर 27 आ रहा है तो प्योर 3 वाला आ जाएगा, 3%। और यहाँ पर मेरे भाई हिंदी टोटल 35 है तो 27 यहाँ है, तो प्योर वाला 8 आ जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो मेरे भैया अब यहाँ पर आप इसको कैसे निकालोगे, चूंकि ना कुल ना बोलने वाले यहाँ से मिल जाएगा। कुल ना बोलने वाले, कुल ना बोलने वाले मेरे भाई आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 3 + 8 + 27 टोटल कितना हो जाएगा कि 27 8 मेरे भाई हो गया 35 और 35 3 हो गया 38%। कुल ना बोलने वाले अगर 38% हैं तो दोनों बोलने वाले क्या फॉर्मूला है, 100 माइनस कुल ना बोलने वाले मेरे भाई है 38, तो टोटल आएगा जो 62%, यही हो जाएगा मेरे भैया,
यही हो जाएगा दोनों में बोलने वाला। और 62 आपका ऑप्शन नंबर ए में आया है। अगर ऑप्शन नंबर ए जवाब आपके आए हैं भैया तो मुस्कुरा सकते हैं आप, चूंकि आपका जवाब एकदम बेहतरीन है, उसको कोई गलत काट ही नहीं सकता। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आपका खल्लास है, ये 2 फिगर वाला लास्ट क्वेश्चन है। और भैया अगर 2 फिगर आपको समझ में आ गया है तो 3 फिगर को मैं समझाऊंगा, गुरुजी आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 2 से भी आसान है 3 फिगर। आप कहोगे गुरुजी मैं तो परेशान हो जाता हूं, नहीं लगा पाता हूं। मैं कहूंगा आपको लक्ष्य का साथ नहीं मिला था अभी तक। बोला है क्लास में छात्रों के पास 2 विषय हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो भैया यहां पर 2 ही चीज होगा, पास का और मेरे भाई फेल का। दोनों अगर आपको डाटा आ गया है तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं होगी। बोला है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। मेरे भैया यहाँ पर 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जबकि 70% विद्यार्थी हिंदी में, तो मेरे भाई यहाँ पर 70% हिंदी में आ गए हैं। और यहाँ पर फेल का भी डाटा आप बना ही लेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 ही विषय हैं, अंग्रेजी और मेरे भैया यहाँ पर है हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी है। अब जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों, यानी कि मेरे भैया जो 20% विद्यार्थी है ये वाला दे रहा है फेल वाला, 20% विद्यार्थी फेल में दे दिया। तो अब आपसे कह रहा है यदि 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, यानी कि इसकी संख्या मेरे भाई 200 दे रहा है, और इसका प्रतिशत अगर आप निकाल ले जाएं तो आ जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो मेरे लिए दाएं बाएं का खेल हो गया, कैसे? मेरे भाई 60% अंग्रेजी में पास हैं, तो 100 - 60 अर्थात 40 ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे। मेरे भैया 70% हिंदी में पास हैं, तो इसका मतलब 100 - 70 30 ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे। अब कहोगे गुरुजी ये तो बात आपको समझ में आ गई, चूंकि यहाँ से अब आप देखिए इस पूरे गोले में कितना आना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी 40 आना चाहिए, 20 आ चुके हैं, तो मेरे भाई 20% और आ जाएगा। और इस गोले में कितना आना चाहिए? आप कहोगे भैया 30 आना चाहिए, तो 20 आ चुका है, 10 और आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से कुल फेल आपका निकल रहा है। कुल फेल आपको पता है केवल हिंदी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, प्लस दोनों में फेल। तो मेरे भाई 20, 10 और 20 मिला के 50% आ गया। अब अगर कुल फेल आ गया तो दोनों में पास निकालने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों में पास कैसे निकलता है? 100 माइनस कुल फेल मेरे भाई 50 है, तो यहाँ पर 50% आ जाएगा मेरे भैया, 50% आ गया। अब केवल वाला अगर ज़रूरत पड़ती तो निकाल लेते, लेकिन इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। 50% की वैल्यू 200 के बराबर, तो एक इसके कितने गुना है? 4 गुना। तो मेरे भाई अगर 1% की वैल्यू 4 के बराबर आ रही तो 100 की कितने आएगी मेरे भाई? 400 के बराबर आ जाएगी। और 400 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप इसके लिए मुस्कुरा सकते हैं, चूंकि आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अब हम लोग भैया जो प्रवेश करने वाले हैं वो है 3 विषय। अगर बच्चे 2 विषय आपको समझ में आ गया है तो 3 भी आपको हम समझा कर जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये लक्ष्य क्लासेज और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझा कर जाऊं। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि इसमें करना क्या है। जरा मैं पढ़ दूं तो क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई कि एक क्लास में, जरा देखिएगा, बोला है कि एक क्लास में 300 विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, ठीक है भैया, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 250 विद्यार्थी गणित में पास हुए, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, आगे बोला है 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, 75 विद्यार्थी हिंदी और गणित में पास हुए। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी पास हुए हों, तो इसमें भी भैया फेल पर भी सवाल बनता है और पास पर भी सवाल बनता है। तो कहोगे गुरुजी पिछला वाला तो आपने समझा दिया, अब इस आपदा से कैसे निकालोगे? ठीक है, मैं आपकी वैतरणी पार लगाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
आप हमारे साथ बने रहिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट के लिए पूरा कंसंट्रेशन हमारे पे लगा दीजिए। आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक एक सवाल समझ में आ जाएगा। जरा समझिएगा ध्यान से। यहां पर मेरे भाई एक बार आप पास का डाटा बनाइए और एक बार आपको फेल का डाटा बनाना है, और यकीन मानिए कि इन्हीं दोनों डायग्राम से ही सवाल बनेगा, तीसरा तो आपको पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ जो तीनों डायग्राम हैं उसका मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगा मेरे भैया। तो तीनों डायग्राम विषय के मैं बना दूँ एक बार, ताकि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो यहाँ पर मैं तीनों डायग्राम बना दे रहा हूँ। और विषय क्या है? विषय मेरे भाई आपके हैं हिंदी, यानी कि एक विषय है हिंदी, और एक विषय क्या है आपका? हिंदी है, और दूसरा है आपका अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी है, और मेरे भैया यहाँ पर तीसरा क्या है? तीसरा है गणित। तो जो आपको मेरे भाई मेरे दोस्त जो मैंने इसमें बनाया है वही काम बच्चे आपको इसमें भी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी लिखना है, फेल में भी हिंदी, और यहाँ पर आपको लिखना है मेरे भैया अंग्रेजी, और यहाँ पर आपको लिखना है गणित। तीनों मैंने लिख दिया। अब क्या करना है? मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको जो डाटा दिया गया है मेरे भाई उसको आप लिख लो। तो आपको जो डाटा दिया गया है, बोला है 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो मेरे भैया 200 विद्यार्थी को मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ। और फिर कह रहा है कि अच्छा, शुरू वाला मैंने छोड़ दिया, 300 विद्यार्थी हिंदी में, तो मेरे भाई 300 विद्यार्थी हिंदी में कह रहा है, और 250 विद्यार्थी गणित में। यानी कि ये आपने काम कर लिया, ये आपको इसमें दिया गया है, इसमें मैंने कोई भी जादूगरी नहीं की है। ये डाटा आपको दिया गया है, 300 विद्यार्थी हिंदी में, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, और मेरे भाई आपसे बोला गया है कि 250 विद्यार्थी गणित में। ऐसा आपको बताया गया है। तो ठीक है, मैंने वही लिख दिया। अब कहोगे अब आगे गुरुजी कैसे लगाना है? मैं कहूँगा थोड़ा सा बच्चे और ध्यान देना है आपको, आगे मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे भैया एक काम आपको करना है। आप कहोगे क्या गुरुजी? मैं कहूँगा कि काम ये करना है कि आपको पहले तीनों में पास को लगा लेना है। तीनों में पास कितना है मेरे भाई? 20 है। तो आपको काम क्या करना है? पहले तीनों में पास को भर लेना है। अब ये मैं क्यों भरवा रहा हूँ आगे समझाऊंगा। अब जो झोल होता है उस झोल को समझिए, जहां से आप लोग सवाल को लगा नहीं पाते हो। जरा समझिएगा आगे क्या बोला है कि 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे भाई 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी अर्थात यहां आ रहे हैं, तो इसका मतलब 20 तो पहले ही आ चुका है। क्यों आ चुका है? चूंकि ये तीनों में विद्यमान है मेरे भाई। अगर ये तीनों में विद्यमान है तो भैया दोनों में तो अवश्य विद्यमान होगा। कहोगे हाँ गुरुजी मेरी आंख धीरे धीरे खुल रही है। तो मेरे भैया जो आपका 50 दिया गया है, 20 पहले ही ले लिया गया है, यानी कि यहाँ पे कितना भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा मेरे भाई 30। कहोगे हाँ गुरुजी इससे हम एग्री हैं। आगे पढ़ेंगे। 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में मेरे भाई कह रहा है, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी यहाँ है, गणित यहाँ है, तो 25 यहाँ लगना चाहिए। तो मेरे भैया अगर 20 लग चुका है तो 5 और लग जाएगा। बस 20 और 5 कितने हो जाते हैं? आप कहोगे गुरुजी 25। ये भी गणित आपने समझा दिया। फिर आगे कह रहा है 75 विद्यार्थी हिंदी और गणित में पास हो रहे हैं। तो मेरे भाई 75 विद्यार्थी हिंदी और गणित, तो गणित यहाँ है, हिंदी यहाँ है, 75 यहाँ आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 20 चूंकि पहले ही लग चुका है, जिस तरह से दोनों में कॉमन था उसी तरह से ये तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब मेरे भाई आपको 75 नहीं लिखना पड़ेगा, 75 में से 20 कम कर देंगे तो ये 55 आ जाएगा। चूंकि 55 और 20 मिलके 75 होता है। ये सब सारे प्रतिशत में ही है। ठीक है, यहाँ तक कहोगे गुरुजी यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, अब आगे क्या करें ये रणनीति बता दो तो गुरुजी पूरा बेड़ा पार हो जाए। मैं कहूँगा रुको भैया, थोड़ा सा आप लोग रुकिए और मुस्कुराइए। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर ये वाला ले लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पूरे गोले में, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे गोले में कितना आना चाहिए? तो आप कहोगे गुरुजी
जो इस पूरे गोले में है वो आनी चाहिए संख्या 300। मैं कहूँगा ठीक है मेरे भाई 300 आना चाहिए। तो कितना आ चुका है आप कहोगे 30, 20, 50 और 55, तो 105 होता है। जोड़ लीजिएगा, जोड़ने में कोई कंजूसी नहीं। 30, 20, 50 और 55 105। तो मेरे भैया जो 105 आया है, अभी कितना और मिला दे कि 300 हो जाए। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 300 में से मेरे भैया बिना आप हिचकिचाए हुए 105 घटा दीजिए। तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 उतर जाएगा और यहाँ पर आपका 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 195 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो 195 यहाँ पर आ रहा है ये प्योर वाला है, यानी कि बिना मिलावट वाला शुद्ध देसी, कहते नहीं शुद्ध देसी घी, तो वही शुद्ध देसी है 195। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगले गोले की बात कर लें। अगला गोला मेरे भाई ये वाला है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले गोले में पूरा कितना आना चाहिए डाटा, यहाँ पर आना चाहिए भैया 200। कितना आ चुका है इसकी बात कर लेते हैं। तो 30, 20, 50 और 5 55 ही आया है। तो टोटल 200 आने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 200 में से 55 अगर घटा देता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 145 जो आएगा मेरे भैया, जो 145 आ रहा है ये प्योर वाला है, यानी कि केवल अंग्रेजी में क्या है ये मेरे भाई, केवल अंग्रेजी में पास है। तो कहोगे वाह गुरुजी, अभी तो हमें आपने बहुत अच्छे से समझाया है, अब आगे वाला अगर आप समझा दें तो हमारी बेहतरी पार हो जाएगी। मैं कहूँगा भैया आप चिंता ना करिए, आप मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं और हम आपको कोई तकलीफ़ थोड़ी दे सकते हैं। आप लोग तो हमारे मेहमान हैं और हमारे देश में मेहमानों को क्या कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, यानी कि आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब इस डाटा को समझिएगा, यहाँ ये है रेड और इस वाले डाटा में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। इस वाले डाटा में टोटल आना चाहिए 250 और मेरे भाई अभी तक हो कितना गया है 55, 5, 60 और 20 कितना होता है 80। अब आप समझो कि इसमें जो आपका 250 आना चाहिए, 250 में से अब अगर हम बात कर लें सॉरी 250 में से भैया, अब अगर हम बात कर लें 250 में से अगर हम 80 घटाते हैं तो कितना बचेगा। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ 0, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 170 आएगा। तो भैया ये वाला जो डाटा आ रहा है मेरे भाई 170 आ रहा है और ये वाला भी प्योर है। तो एक बार अगर सभी विद्यार्थियों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो भैया यहाँ पर एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसको। अब आप समझिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ज़रा देखिएगा। अब मैं बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ बना चुका हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। ये वाला जो है ये है केवल किस में पास है मेरे भाई, केवल हिंदी में पास है। और ये वाला प्योर वाला किस में पास है, ये केवल अंग्रेजी में पास है मेरे भैया। और ये वाला केवल किस में पास है, ये वाला मेरे भाई केवल किस में पास है, गणित में पास है, यानी कि मैथ में पास है। ठीक है, और बाकी ये केवल हिंदी और अंग्रेजी, ये केवल आपको हिंदी और गणित दिख रहा है, ये यहाँ पे केवल अंग्रेजी और इसमें दिख रहा है 5%। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब गुरुजी कहोगे कि गुरुजी ये बताओ, आप तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे, फेल वाला तो आप बता ही नहीं पाए और आप कह रहे थे कि मैं यूँ सिखा दूंगा, आप बहुत बड़े बड़े दावे कह रहे थे। मैं कहूँगा जरा ठहरो भैया, अभी आपका खेल समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो खेल चल रहा है। अब जरा समझिएगा, बहुत छोटी सी माइनर बातें सिखाऊंगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास ये समझिए 3 विषय हैं। कौन सा है, हिंदी है मेरे भाई, अंग्रेजी है और गणित है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ जिन बच्चों को कम समझ में आता होगा, हिंदी, अंग्रेजी और मेरे भैया गणित। अब ध्यान से देखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय है। अब यहाँ पर कह क्या रहा है जरा समझिए। यहाँ पर जो व्यक्ति केवल हिंदी में पास है वो व्यक्ति फेल किस में होगा, जरा समझिएगा। हिंदी वाले को आप ऐसे छुपा दीजिए।
अपने को छोड़कर वो जो बचता है विषय उसी में फेल हो जाता है। जरा समझिएगा, जो हिंदी में पास है, अगर मैं हिंदी को छुपा दे रहा हूं तो अंग्रेजी और गणित बच रहा है। तो मेरे भाई केवल डाटा यहां ट्रांसफर करने का नंबर है और कुछ नहीं है। ये केवल जो खेल है वो ट्रांसफर का है। अब आप समझिए, पहले मैं अलग अलग वाला ले रहा हूं। केवल जो हिंदी में पास है तो भैया हिंदी में छुपा दिया, वो फेल किस में हो जाएगा? केवल अंग्रेजी और गणित में। तो यानी कि अंग्रेजी और गणित मेरे भाई यहाँ पर 195 को, अंग्रेजी और गणित यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अंग्रेजी और गणित यानी कि 195 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 195 मेरे भाई यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। कहोगे गुरुजी पहला वाला तो समझ में आ गया, अब दूसरा वाला देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 145 है जो केवल अंग्रेजी में पास है। अब केवल अंग्रेजी में मैंने इसको छुपा दिया तो कौन सा विषय बचा? अंग्रेजी को छुपा दिया तो गणित और हिंदी बचा। तो अपने को छोड़कर दोनों में वो जिसमें रहेगा पास दोनों में फेल हो जाएगा जो बचेगा। तो मेरे भाई अगर अंग्रेजी में छुपा रहा हो तो हिंदी और गणित बच रहा है, और हिंदी और गणित कहाँ पे है मेरे भैया? यहाँ पे। हिंदी गणित यहाँ पे आएगा, तो हिंदी गणित में 145 को भर देना है। तो भैया यार सारा खेल ट्रांसफर का है, यानी कि मेरे भाई 145 यहाँ हो जाएगा। अब आपका 170 कहाँ पे आएगा? जो केवल गणित में पास है, गणित को मेरे भाई ऐसे छुपा दो तो क्या बचेगा? अंग्रेजी और हिंदी। तो वो फेल किस में हो जाएगा? अंग्रेजी और हिंदी में हो जाएगा। यानी कि 170 वाला डाटा मेरे भैया यहाँ पर चला जाएगा, मेरे साथी यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 170 वाला डाटा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कहोगे गुरुजी बाकी और दोनों वाले कैसे ट्रांसफर करें? मैं कहूँगा ये तो बहुत आसान है मेरे भाई, क्योंकि जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास है। अब हिंदी अंग्रेजी को छुपाओ, हिंदी अंग्रेजी को छुपा दिया तो वो गणित बचा। यानी कि जो दोनों में केवल पास है वो केवल उसी में जो बचेगा उसी में फेल होगा। तो मेरे भाई जो हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों में पास है, हिंदी अंग्रेजी मैंने छुपा दिया तो वो केवल गणित में फेल हो जाएगा। अर्थात जो 30 है वो मेरे भैया केवल गणित वाले में चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर 30 चला आएगा। ठीक है, प्रतिशत नहीं है। अच्छा ये प्रतिशत मैंने लगा दिया हो गलती से, तो इसको हटा दीजिएगा, चूंकि प्रतिशत नहीं है, ये प्रतिशत नहीं है चूंकि संख्या में दिया गया है। ठीक है, अगर मैंने लगा दिया हो तो गलती से उसको मिटा दीजिएगा। ये प्रतिशत नहीं है भैया, ये संख्या में दिया है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे फिर क्या दे रखा है इसको देखिएगा। आगे फिर दे रखा है, फिर ये जो केवल अंग्रेजी और गणित में पास हैं अर्थात 5, अंग्रेजी गणित को मैं छुपाऊंगा, अंग्रेजी गणित को छुपाऊंगा तो केवल हिंदी बचेगा। अर्थात जो केवल अंग्रेजी और गणित में पास थे वो केवल हिंदी में, अंग्रेजी गणित हो जाएगा तो हिंदी बचेगा, तो केवल हिंदी में क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 5 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जो एक और डाटा बच रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, यहाँ पर ये वाला कलर ला देता हूँ। आगे समझिएगा। तो फिर आपका बचा ये वाला 55 वाला जो हिंदी और गणित में पास है। हिंदी गणित को छुपा दो, हिंदी गणित को छुपा देंगे तो भैया आपका बचेगा अंग्रेजी, वो केवल फेल हो जाएंगे अंग्रेजी में। अर्थात जो आपका 55 है मेरे भाई वो यहाँ पे चला आएगा। प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत आपको हटाना है। प्रतिशत नहीं था, मैंने भूल से लगा दिया था। यहाँ पर मेरे भाई अब आपका एक क्वेश्चन आपका रह जाता है कि तीनों में फेल कौन से आएंगे। तो अभी आपको तीनों में फेल तब निकालना है जब कुल विद्यार्थियों की संख्या दी रहेगी। आगे मैं वो भी निकालना बता दूंगा, वो बहुत आसान है बच्चे, उसमें आप टेंशन मत लो। लेकिन अभी आप जितने सवाल के जवाब पूछे गए हों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से बता सकते हो। चूंकि ये वाला जो आपका आ रहा है 5 वो केवल हिंदी में फेल है मेरे भैया, केवल हिंदी में फेल है। और ये जो 55 है वो केवल अंग्रेजी में फेल है मेरे भाई, केवल अंग्रेजी में फेल है। और जो ये 30 है वो केवल गणित में फेल है, केवल मैथ में फेल है। तो अगर इतनी बात आप समझ गए हो, यहाँ पर एक डाटा रिक्त है तीनों में फेल, ये पूछा भी नहीं जाएगा जब तक कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी रहेगी, ये नहीं निकलेगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या आया है, कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? जरा समझिएगा, इसको कैसे लगाओगे? इसको ऐसे लगाओगे मेरे भाई, ये तो बहुत आसान चीज पूछ लिया है। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ हमें टेंशन हो रही है और आप कह रहे हो आसान। चूंकि मैं कहूँगा जो डाटा मिक्स ना हो पहले उस वाले गोले को निकाल लो। इस वाले गोले में पूरा कितना है
तो कहोगे गुरुजी इसमें तो 300 ही है, चूंकि 300 आने चाहिए 300 ही होगा। मैं कहूँगा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो 300। अब आपने जो गिन लिया है उसको दोबारा नहीं गिनना है, यानी कि 145, 170 और 5 गिन लो, बस कुल पास आ जाएंगे। चूंकि मिलावट वाला खेल खत्म, एक एक बार ही गिनना है तो कुल पास मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा जरा देख लो, यहाँ पर मेरे भाई 145 भी जोड़ना है, 170 भी जोड़ना है और ये 5 भी जोड़ना है। तो यहाँ देख लो कि 145 ये मिल गए 150 और 300 ये 450 और 450 में भैया 170 जुड़ जाएगा। तो यहाँ 7 5 12 4 1 5 1 620 आएगा और मेरे भाई 620 ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर कर दीजिए, चूंकि इतने हमने आपको कठिन से कठिन सवाल को इतने आसान शब्दों में करा दिया है कि आप बयां नहीं कर पाएंगे। अब आगे आपसे जो भी सवाल बच्चे पूछे आप बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब दे दीजिएगा। चूंकि आपसे पूछा जाएगा केवल हिंदी में पास 195, केवल अंग्रेजी में पास 45, अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी और मैथ में यानी कि केवल अंग्रेजी और गणित में पास 5 हो जाएंगे, केवल हिंदी और गणित में पास 55 आ जाएंगे। सबका डाटा है। इसी तरह से मेरे भाई फेल वाले का भी डाटा है, चाहे फेल से पूछे चाहे पास से पूछे। अब आपको हमने डाटा बना दिया है, अब मैं सीधा उत्तर लगाते हुए चलूँगा। एक बार ही मैंने आपको समझा दिया है। देखिए सवाल यही है, अब पूछा है केवल गणित और अंग्रेजी में पास, तो केवल मेरे भाई गणित और अंग्रेजी में जो आपका पास आया है वो अभी हमने आपको बताया था। गणित और अंग्रेजी में मेरे भैया जो पास आया है वो 5 आया है, यानी कि 5 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसको आपको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो डाटा में आप बता चुका हूँ। फिर अगले में देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन अबे भैया वही है, वही वाला प्रश्न है। बोला है केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, केवल हिंदी और अंग्रेजी में जो पास हैं, हिंदी और इंग्लिश में वो हैं 30 और मेरे भैया 30 ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ, तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं बताना है। अगले वाले में देखिए हिंदी और गणित में पास विद्यार्थी। अब जरा इसको समझाता हूँ मेरे भाई, जरा समझिएगा। अब इसको समझाता हूँ, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर जो पास का डाटा बना था, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, चूँकि मुझे इस टर्म को थोड़ा सा अच्छे से समझाना है। यहाँ पर 3 विषय थे आपके पास, हिंदी और क्या था भैया, हिंदी था, अंग्रेजी और गणित, हिंदी अंग्रेजी और गणित। और तीनों में जो पास, मैं डाटा एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ 300 था, इस वाले में 300 था और इस वाले में भैया 200 थे जो दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है मेरे भाई, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये वाला 250 था और तीनों में पास मेरे भाई 20 थे। तीनों में पास 20 ही है ना, हाँ ठीक है। तीनों में पास यहाँ पर आपको मैं कैमरे से दिखाई पड़ रहा होगा, 20 यहाँ पर आ जाएंगे मेरे भाई। और यहाँ पर जो मैंने और भरा था 195, 145, 195, 145 और यहाँ भरा गया था 170 और यहाँ भरा गया था 55 और यहाँ भरा गया था 5 और दोनों में भरा गया था यहाँ 30। अब इसको मैंने फिर से बना दिया, इसलिए बना दिया कि यहाँ से मुझे एक चीज़ समझाना है। जरा देखिए, हिंदी और गणित, अगर मैं ये क्वेश्चन देता कि केवल हिंदी और गणित में कितने पास हैं, तब आपका उत्तर क्या होता है। हिंदी यहाँ है मेरे भाई, गणित यहाँ है, हिंदी और गणित में 55 हो जाती, तो आपका जवाब 55 आ जाता। 55 ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन यहाँ मैंने केवल शब्द नहीं लगाया है, यहाँ मैंने पूछा है हिंदी और गणित में कितने पास हैं। अगर मेरे भाई केवल मैंने हटा दिया तो दोनों वाला तो आएगा ही, केवल हिंदी और गणित में 55 तो हैं ही, ये तो 55 आपको दिख ही रहा है, हिंदी और गणित में 55 तो हैं ही। लेकिन मेरे भाई जो तीनों वाला है इसमें वो भी ले लिया जाएगा, चूंकि यहाँ मना नहीं किया है। केवल का मतलब वही जो कहा गया है, अगर यहाँ केवल लगता तो आपका हिंदी और गणित में केवल 55 थे, लेकिन केवल शब्द हटा दिया जाए, हिंदी और गणित कहा जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर 75 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, डी नहीं आएगा। इसको नोट कर लो मेरे भैया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। और अगर ऐसे सवाल आते हैं
तो गुरुजी को याद करिएगा कि गुरुजी ने क्या बढ़िया से समझाया था। और इसके लिए आप लोगों को बस एक ही टास्क दिया हूँ कि मेरे चैनल को भैया थोड़ा सा शेयर कर दो, बस, और कुछ नहीं। केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल वाला तो हिंदी और अंग्रेजी में मेरे भैया फेल 170 आया था, 170 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए, अगला और आपसे क्या पूछा गया इसमें, केवल गणित और अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों की संख्या। गणित और अंग्रेजी में भैया, गणित और अंग्रेजी में 145 था, तो 145 आपका केवल क्या पूछा, अच्छा गणित और अंग्रेजी में, फिर से केवल गणित और अंग्रेजी में पूछा है ना, केवल गणित और अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, गणित और अंग्रेजी यानी कि मैथ और इंग्लिश में 195 आएगा, तो 195 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भैया आपका सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे भी वही डाटा है, यहाँ पर भी अगर वही डाटा है तो गणित, केवल गणित में अनुत्तीर्ण भैया कितने हैं, केवल गणित में अनुत्तीर्ण आपको मिल जाएगा, केवल गणित में आपके 30 आएंगे, मैथ में केवल 30 आएंगे, तो 30 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर डाटा बदल रहा हूँ और यहाँ पर फिर से आपने अगर सवाल को लगा लिया तो मेरे भाई गलती आपसे होगी ही नहीं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन भैया एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर इसको आपने कर लिया है तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। जरा देखिएगा, इसमें आपको मैं तीनों निकाल कर बताऊंगा। मेरे भाई क्वेश्चन में बोला है एक क्लास में 600 विद्यार्थी हैं, यानी कि यहाँ पर ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको शो कर रहा है, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको बता दिया है। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, 300 विद्यार्थी गणित में, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 100 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, फिर 75 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 20 विद्यार्थी कह रहा है गणित विज्ञान अंग्रेजी तीनों में उत्तीर्ण हुए हों, तो प्रश्नों की जवाब देना है। मैं कहूँगा भैया इत्मीनान रखिए, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए मेरे भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेते हैं तो आपका जवाब सही बनना चाहिए। एक बार सभी बच्चे इसका जवाब देने के लिए एक बार डायग्राम बना लीजिए, चूंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। और बच्चे अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो आपका जवाब भी आ जाना चाहिए, और देखता हूं कि कितने बच्चों के जवाब सही आते। बनाइए भैया, फटाफट बनाइए। तो अगर बच्चे आपने बना लिया हो तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, दो ही डाटा बनाना है मेरे भाई, एक बनाना है पास का और दूसरा वाला बनाना है फेल का। अब जरा समझिएगा, अब पूरा खेल समझिएगा, पूरा खेल क्या है। पास वाले में मेरे भाई 3 विषय आपके, तीनों का मैं कलर इस बार चेंज कर दे रहा हूं, शुरू में ही तीनों का मैं कलर आपका भैया चेंज कर दे रहा हूं। तीनों का कलर अलग अलग ले लेते हैं। ये आपके हैं 3 विषय, कौन से हैं, गणित है, और भैया कौन सा है, गणित के बाद 200 विद्यार्थी अंग्रेजी है, और यहाँ पर आपका कौन सा विषय है, अंग्रेजी के बाद हिंदी है। ठीक है भैया, यहाँ पर हिंदी है। अब मैं कहूँगा कि भैया सेम आप यहाँ पर भी कर लीजिए, तो सेम कलर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, फेल के लिए हिंदी, यहाँ पर ये गणित वाला कॉलम था, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा वाला जो था ये रेड कलर है, रेड कलर भैया मैं लगा लेता हूँ इसके लिए, आपका अंग्रेजी के लिए। ठीक है भाई, अंग्रेजी के लिए हो गया। और तीसरा जो डाटा है मेरे भैया वो है ये वाला आसमानी कलर, मैंने इसके लिए लगा लिया हिंदी। तो ये मैंने यहाँ पर सारे कलर लगा लिए हैं। अब कहोगे गुरुजी अब आगे भी लगाइए कि यही रंग बिरंगा दिखाते रहेंगे। मैं कहूँगा थोड़ा सा धैर्य रखिए। 300 विद्यार्थी गणित में, मेरे भाई एक बार और सीख लीजिए, अगर आप यहाँ नहीं सीख पाएंगे तो कहीं नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेजी में कह रहा है कि 200 विद्यार्थी आने चाहिए, ठीक है भैया, अंग्रेजी में 200 आ गए। 100 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं मेरे भाई, 100 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, ये भी आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि 75 आगे लगाने से पहले मैंने आपको निर्देश दिया हुआ है कि भैया तीनों में देख लो कितने आ रहे हैं। आप कहोगे तीनों में गुरुजी 20 आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक भैया, पहले तीनों वाला भर लेते हैं, तीनों वाला भर लेते हैं भैया। पहले मैं तीनों वाला भर लेता हूँ। यहाँ पर 20 आया है, ये प्रतिशत में नहीं है, इस बार मैं पहले ही चौकन्ना हूँ। ठीक है,
अब आगे बोल रहा है कि आगे बोल रहा है 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 100 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 75 विद्यार्थी, यहां से देखिएगा ये जो 75 विद्यार्थी हैं गणित आया है और मेरे भाई अंग्रेजी आया है। 75 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी है, तो ठीक है, गणित और अंग्रेजी में भरने से पहले मुझे ये ध्यान देना है कि गणित और अंग्रेजी में अगर मैं भर रहा हूं तो मेरे भाई यहाँ पर बोला है 75, ध्यान से देखिएगा 75, तो 20 तो तीनों में लगा है, अर्थात ये तो पहले ही मौजूद है, तो इसका मतलब 75 में 20 घटा देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर बचेगा 55। तो 55 यहाँ पर लगाना है, प्रतिशत यहाँ नहीं लगाना है, चूंकि प्रतिशत की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, आगे बोला है कि 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, 30 विद्यार्थी मेरे भाई गणित और हिंदी में लगाने हैं, तो 30 विद्यार्थी को मैं गणित और हिंदी में करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गणित और हिंदी अर्थात इस वाले सेक्शन में कितने लाने हैं मेरे भाई 30 विद्यार्थी लाने हैं, अर्थात यही वाले लाने हैं। तो 30 को मैं यहाँ भर दूं गणित और हिंदी में मेरे भैया 30 नहीं भरा जाएगा, चूंकि 20 वाला तो दोनों में जो मौजूद है इसको काट दिया जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपका 10 भरा जाएगा, 10। ठीक है भैया, 10 भरा जाएगा, चूंकि 20 पहले ही मौजूद है, यहाँ पर 10 होगा। कहोगे हाँ गुरुजी ये तो आपने सही बताया। अब आगे कहूंगा कि जो 50 विद्यार्थी हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी कहाँ है मेरे भाई, हिंदी और अंग्रेजी अर्थात यहाँ भरा जाएगा। कितने हैं आप कहोगे गुरुजी 50 है, तो मैं कहूँगा भैया अगर 50 हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, जो 50 को भरना है 20 तो पहले ही लगा है, यानी कि यहाँ पर मैं 30 और लगा दूंगा। अब ये डाटा अगर आपने भर लिया है तो आगे भी आप भर लोगे। मैं कहूँगा कि आप कहोगे गुरुजी कैसे, मैं कहूँगा भैया टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए गणित में आपके पूरे आने चाहिए 300, कहोगे हाँ गुरुजी 300 आने चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर 300 आने चाहिए मेरे भैया, तो यहाँ पर आपका अभी कितना और आए कि 300 पूरा हो जाए। तो पहले देख लो इस सेक्शन में कितना आ चुका है, तो मेरे भाई 10 और 20 मिल गए 30 और 55 ये है, तो 85 हो गए। और भैया 300 भी आना चाहिए, तो 300 लाने के लिए 85 घटा दोगे, तो मेरे भाई 5 यहाँ पर आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, 215 वाला आएगा। और ये जो 215 है ये भैया प्योर वाला डाटा है, यानी कि इसमें मिलावट नहीं है, केवल गणित में पास है। कहोगे हाँ गुरुजी ये तो मुझे आ गया, कहूँगा भैया थोड़ा सा धैर्य रखो, आगे भी आ जाएगा। अब हिंदी वाला चेक करते हैं, हिंदी वाला चेक कर लो। अब ध्यान से देखो इस हिंदी वाले सेक्शन में पूरे में कितना आना चाहिए, आप कहोगे गुरुजी इस पूरे में आना चाहिए 100, और कितना आ चुका है जरा ये देखो, 30 20 50 और 50 10 60, यानी कि 40 और आ जाए तो 100 पूरा हो जाए, और यही 40 केवल हिंदी में पास है। अब भैया जो तीसरा वाला डाटा है मेरे भाई, तीसरे वाले डाटा में ध्यान दोगे तो इस तीसरे वाले डाटा में टोटल कितना है, टोटल है मेरे भाई 200। अगर टोटल 200 है तो यहाँ पर कितना आ चुका है 50 और 20 कितना, 30 और 20 कितना होता है 50 और 55 105, यानी कि मेरे भाई 200 में से अगर 105 घटा देते हो तो यहाँ बचेगा 95, यानी कि जो 95 है यहाँ पर वो केवल अंग्रेजी में पास हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि आपने अगर इतना भर लिया है तो मेरे भैया अब ट्रांसफर का खेल बचा है, इसी को अगर कर देंगे तो आपका उत्तर सही आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर सही आ जाएगा तो एक बार आप सभी लोग एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप कुछ नहीं करना है, अब ट्रांसफर का ही खेल बचा है, जरा समझिए। पहले मैं सिंगल वाले की बात करूंगा। अब देखिए अपने को छोड़ना है, अर्थात जो केवल गणित में पास हैं, अगर गणित विषय हटा दो मेरे भाई तो आपको यहां दिख रहा है हिंदी और अंग्रेजी 2 विषय बच जाएगा। आप चाहे वैसे लिख के कर लो जैसे मैंने समझाया था, चाहे यहीं पे कर लो। गणित विषय हटाओगे तो हिंदी और अंग्रेजी आ जाएगा, अर्थात 215 हिंदी और अंग्रेजी वाले में चला जाएगा मेरे भैया। तो हिंदी यहाँ पे है, अंग्रेजी यहाँ पे है, तो 215 यहाँ पर मैं भर दूंगा। कहोगे ठीक है गुरुजी।
इसके बाद यहां पर 95 कहां भरा जाएगा, जो केवल अंग्रेजी में पास है, तो अंग्रेजी को छुपाओ तो बचता है हिंदी और गणित। जो केवल अंग्रेजी में पास है 95, वो केवल हिंदी और गणित वाले सेक्शन में चला जाएगा मेरे भाई। तो हिंदी और गणित वाला सेक्शन जो है, तो हिंदी और गणित वाला सेक्शन यानी कि 95 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मेरे भैया। अभी जो ये 40 वाला है, जो केवल हिंदी में पास है, हिंदी विषय हटा दो तो 2 विषय बचता है, गणित और अंग्रेजी। तो हिंदी मैंने हटा दिया, तो केवल गणित और अंग्रेजी वाला कहाँ भरा जाएगा, 40। गणित और अंग्रेजी वाला मेरे भाई 40 यहाँ पे आपके भरा जाएगा। तो यानी कि मैं थोड़ा सा कलर अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे भैया 40 आ जाएगा। अब अगर आपने ये भर दिया तो अब आपसे और कुछ रहा ही नहीं गया है। रहा इसलिए नहीं गया है कि आपको आगे सब कुछ क्लियर है। अब कैसे क्लियर होगा, अब दोनों वाले निपटा दो। तो दोनों वाले निपटाएंगे भैया, केवल गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी हटा दोगे तो हिंदी बचेगा, अर्थात जो 55 है मेरे भाई केवल हिंदी में चला जाएगा। अर्थात मैं इस 55 को यहाँ पे लिख दूंगा, अर्थात ये 55 यहाँ पे आ गया। अब जो केवल अंग्रेजी और हिंदी है, अंग्रेजी हिंदी छुपा दो तो केवल गणित बचता है। अंग्रेजी हिंदी 30 वाला केवल गणित वाले में चला जाएगा। तो मेरे भैया गणित वाला जो आपका बचे है जाटा चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और वो है 30। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी 30 वाला गणित में चला गया। अब आगे देखिए और कौन सा बच रहा है, 10। गणित और हिंदी, गणित हिंदी 2 विषय छुपाओगे, अंग्रेजी बचेगा, अर्थात 10 सीधे अंग्रेजी में ट्रांसफर हो जाएगा। और मेरे भैया अंग्रेजी में ट्रांसफर हो जाएगा तो 10 यहाँ पे चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक बच रहा है, ये वाला तीनों में फेल। अगर ये पहेली में सुलझा दूं तो क्वेश्चन मेरा हल हो जाएगा। तो आप कहोगे गुरुजी इसको बता दो तब जाने। मैं कहूंगा भैया रुको, थोड़ा सा धैर्य रखो, आप गुरुजी के साथ हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। जरा ध्यान से देखिएगा, इस गणित वाले सेक्शन में, गणित वाले सेक्शन में अगर मेरे भाई कुल 600 विद्यार्थी हैं, तो गणित में केवल अगर 300 पास हैं, तो इसका मतलब गणित में 600 में से 300 पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी 300 हो जाएंगे। मैं कहूंगा ठीक है मेरे भाई। अंग्रेजी में इसी तरह से निकाल सकते हो, अगर 600 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में 200 पास है मेरे भैया, तो फेल कितने हो जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी 400 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में अगर कुल पास 100 हैं तो फेल कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 600 में से 100 निकालोगे तो यहाँ 500 आ जाएगा। अब कहोगे गुरुजी ये क्यों आप लगा रहे हैं। मैं कहूँगा रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आपको सब बातें समझाता हूँ, जरा समझिएगा। यहां पर मेरे भैया जैसे आप यहां करते थे, यहां भी तो वही काम करोगे। ये वाला ध्यान से देखो, इस पूरे गणित सेक्शन में कितने फेल आने चाहिए। तो आप कहोगे गुरुजी इस गणित सेक्शन में अब तो 300 फेल आने चाहिए। तो अभी तक कितने भरे गए हैं ये जरा देख लीजिए। 40 और 30 70 और 95, 70 95 कितना होता है मेरे भैया, जोड़ लो 5 9 7 16, यानी कि 165 होता है। अब 300 में से 165 घटा दो तो वही बचेगा। अब मेरे भाई 300 में से अगर मैं 165 घटाता हूं तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 135 आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैं भरूंगा वो 135 भरूंगा मेरे भैया। 135 यहाँ से मैं भर दे रहा हूं, 135, यानी कि ये वाला जो डाटा है ये तीनों में क्या आ गया, तीनों में आ गया है फेल। आप कहोगे गुरुजी मैं कैसे यकीन कर लूं कि तीनों में फेल यही है। मैं कहूंगा रुक जाओ मेरे भाई, जरा चेक करा देता हूं। आप इसको जब ध्यान देंगे, आपको अगर चेक करना है तो यहां से चेक कर सकते हो। इस पूरे सेक्शन में कितने आने चाहिए, आप कहोगे गुरुजी आने चाहिए 400। अगर मैं कहूंगा सभी को जोड़ने पर मेरे भाई 400 आ रहा है तो आपका सही है, जोड़ लो जरा, शंका कहे करनी है। 215 यहाँ पे है, 135 यहाँ पे है, और उसके बाद 40 यहाँ, 10 यहाँ, डायरेक्ट 50 कर लीजिए। 5 5 10 हो गए, 5 3 8 1 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 4, यानी कि मेरे भाई 400 आ गया। इसका मतलब मैंने सही लगाया है। अभी भी आपको शंका है मेरे भाई, तो ये वाला डाटा आप चेक कर सकते हो। ये वाला डाटा जो आसमानी वाला है, ये वाला ध्यान से देखोगे
तो इस डाटा में जो आना चाहिए टोटल कितना बैठना चाहिए, टोटल 500, तो 95, 135, 215, 55 जोड़ोगे तो 500 ही आएगा। अगर आपने इतना कर लिया है तो मेरे भाई मुस्कुराइए, अब सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए हैं। अब आपसे कोई भी सवाल कहा जाए तो अब आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गुरुजी बार बार नहीं बताएंगे, इस डाटा को बार बार नहीं लगाएंगे, बार बार नहीं दोहराएंगे। अब चाहे सवाल पास से आ जाए चाहे फेल से आ जाए, दोनों से भैया बता दो। अब क्वेश्चन में कहा गया है केवल हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो मेरे भाई केवल हिंदी में फेल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 55 आ रहा है, और 55 ऑप्शन नंबर सी में है, यही वाला आपका जवाब सही हो जाएगा। एक बार भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो गुरुजी आगे चलेंगे। अब चूंकि गुरुजी के आगे चलने का समय हो गया है, तो आगे जब चलेंगे तो अगला सवाल मेरे भाई पूछ क्या रहा है, तीनों विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही है। मेरे भैया तीनों विषय में फेल अभी हमने लगाया था, तीनों विषय में जो फेल है वो आपका आ रहा है, अच्छा तीनों विषय में फेल तो 135 आ रहा है, अभी आपने लगाया था, तो 135 भैया ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका सही हो जाएगा, 135 ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, बोला है कि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के लिए मुझे थोड़ा सा आपको ये बनाना पड़ेगा एक बार फिर से, चूंकि उत्तीर्ण वाले का डाटा मैं अगर बनाऊंगा तो यहाँ मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, एक बार बना चुका हूँ बच्चे, इस वजह से मैं आपको सिर्फ यहाँ पर शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 विषय थे, मैथ थे, उसके बाद इंग्लिश थे, और भैया आपका क्या था, हिंदी था, 3 विषय था। और यहाँ पर 300 ये तो दिया हुआ है, 300 विद्यार्थी किसमें, गणित में पास थे, 300 यहाँ गणित में पास थे, और मेरे भैया 200 अंग्रेजी में और 100 आपके हिंदी में, यही पास थे, इसमें तो छुपा नहीं है। और बोला था 50 विद्यार्थी, और बोला क्या गया था 50 तीनों में कितने थे, तो 20, तो मेरे भैया तीनों में 20 थे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या भरा गया था, ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ भर दे रहा हूँ भैया। यहाँ जो भरा गया था, यहाँ 215 95, यहाँ 215 भरा गया था, यहाँ 95 भरा गया था, और यहाँ पे आपका 55 भरा गया था। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, यहाँ पे मेरे भैया 10 भरा गया था, और यहाँ पर आपका 30 भरा गया था, और मेरे भाई यहाँ पर आपका 40 था। यही क्वेश्चन था, ये आप मिला लीजिएगा, डाटा मैंने दिया हुआ है, ये तो कोई नया नहीं है, मैं पहले बना चुका हूँ। क्वेश्चन बोला गया था कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, तो मैंने क्या कहा था, इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले इस वाले गोले को पूरा देख लो, इस वाले गोले में आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 300 पहले ही दिया है, तो मेरे भैया 300 ये ले लेना, और उसके बाद 40 30 70 और 95, 70 और 95 और जोड़ लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 9 7 16 आ जाएगा, और 3 1 4, तो मेरे भाई 465 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आपका उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है कि बताइए अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या मेरे भाई कितना आ रही थी, अंग्रेजी और हिंदी में आपके 215 आ रहे थे, तो 215 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही हो जाएगा, 215 ऑप्शन नंबर बी। आगे कुछ पूछा है केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो मेरे भाई केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण कितने हैं, हिंदी में अनुत्तीर्ण केवल 55 थे, और 55 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि यहाँ पर है, इस तरह से जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला है बताइए कि अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी और गणित में, अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, केवल शब्द नहीं दिया है, पहले आप ये देख लीजिए, केवल अंग्रेजी और गणित में, केवल अंग्रेजी और गणित में भैया, अंग्रेजी और गणित में जो केवल आपके थे, अंग्रेजी और गणित में अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश और गणित, इंग्लिश और मैथ में फेल ना, हाँ ठीक है, इंग्लिश और मैथ में, अंग्रेजी और गणित में 40 थे, ठीक है, अंग्रेजी और गणित में 40 थे मेरे भाई, लेकिन अगर केवल दोनों में पूछता तो 40 हो जाता, लेकिन केवल दोनों में पूछा नहीं है, तो तीनों में जो फेल विद्यार्थी थे उनके भी ऐड कर लेना है, तो 135 आप और ऐड कर लेंगे मेरे भैया,
तो 135 यहाँ और ऐड कर लेंगे तो 175 आपका जवाब हो जाएगा। तो 175 ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि अगर आपको केवल हिंदी और मैथ में पूछता तो 40 बताते, लेकिन अगर केवल शब्द हटा दिया जाए तो हिंदी और अंग्रेजी और गणित में ही केवल पूछा जाए, अंग्रेजी और गणित में ही पूछा जाए तो केवल अंग्रेजी गणित में 40, अंग्रेजी गणित केवल हटा के अंग्रेजी गणित में पूछा जाएगा तो मेरे भाई 175 आएगा। ठीक, अगर आपने इसको समझ लिया है तो अब ये क्वेश्चन लगा लीजिए, और ये बच्चे आपको आखिरी क्वेश्चन है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी स्लाइड आपके लिए ला दूंगा, लेकिन मुझे लगता है इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इतने में ही आप समझ जाओगे, इतने में आपकी बेहतरीनी पार हो जाएगी। और अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आपसे कोई डाटा छूटेगा नहीं। देखिएगा, एक कक्षा में कुल 800 विद्यार्थी हैं मेरे भैया, यहाँ पर कह रहा है कुल 800 विद्यार्थी है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 300 विद्यार्थी गणित में, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 200 विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी। अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है केवल, ध्यान से देखिएगा, केवल गणित और अंग्रेजी में 50 है, 60 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान में है, ठीक है भैया। फिर यह केवल शब्द हटा दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 70 विद्यार्थी विज्ञान और गणित में, 5 तीनों में है, ठीक है भैया, 5 तीनों में है। तो अगर आप इसी चीज को समझ जाएंगे तो आपका यहां पर सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। अगर जो बच्चे जवाब दे पा रहे हो वह बच्चे दे ले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करा देंगे तो मेरे भाई आपका सारा कुछ हल हो जाएगा। अब इसको हल कराने से पहले जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है बहुत शानदार है, और जिनके जवाब भैया अभी भी नहीं आ रहे हैं जरा समझिएगा, मैं पूरे इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। अगर आपके जवाब आ गए हो तो अब इसका जवाब सुन लीजिएगा। एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए, फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। फिर बताता हूं भैया। चलिए ठीक है, अब आपने कर लिया हो तो मेरी बात सुनो। यहां पर 2 ही डाटा लेना है, पास का और मेरे भाई यहां पर लेना है फेल का। अब ध्यान से इसको देखिएगा, दोनों को बहुत आराम से देखिएगा। और बच्चे अगर इस डाटा को आप समझ गए तो आपसे फिर कोई गलती होनी ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 3 विषय आपको लगाने हैं और फिर से मैं तीनों के गोले अलग अलग कर देता हूं। तीनों के गोले मेरे भाई अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपने इसको बना लिया है तो एक बार फेल का भी बना लेंगे। यहाँ पर भैया फेल का भी बनाते हैं, तो जैसे आपने इसमें लगाया है वैसे हूबहू मैं इसमें भी लगा देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर समझिएगा, ये तीनों मैंने फेल में लगा दिए, ठीक है भाई। अब आपके पास 3 विषय हैं, कह रहा है कि आपके पास गणित है, ठीक है, गणित है। आपके पास 200 विद्यार्थी अंग्रेजी है, तो मेरे भैया यहाँ पर आपके पास अंग्रेजी है। और आपके पास विज्ञान है, ठीक है। हमने तीनों विषय यहाँ पर लगा दिए और मैं फिर से इसी को लगा दे रहा हूँ, गणित। यहाँ पर आपके हैं अंग्रेजी और यहाँ पर विज्ञान है। यहाँ पर मैंने कुछ रॉकेट साइंस जैसा काम नहीं किया है, बस वही किया है जो एज यूजुअल मैं करता आया हूँ सभी डाटा में, ठीक है मेरे भाई। अब आगे दे क्या रहा है जरा देखिएगा, ये फेल वाले सारे हैं, इस बार फेल वाले। अच्छा, कुल विद्यार्थी आपको बताए गए हैं कि 800 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे तीनों निकालने में सफलता मिल जाएगी। देखिएगा, अब मेरे भाई क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो आगे बोल रहा है कि 300 विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 300 को गणित में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, मेरे भाई 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में कर देते हैं। फिर कह रहा है कि 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 200 विद्यार्थी विज्ञान में। अच्छा, 200 विद्यार्थी विज्ञान में भी हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि आगे लगाने से पहले मेरे भैया तीनों वाला लगा लीजिएगा। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, तो 5 को मैं तीनों वाले में कर दे रहा हूं। तो मेरे भैया मैं इस कलर से कर दे रहा हूं 5 वाले। अच्छा, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत माफ करिएगा, प्रतिशत नहीं है, चूंकि आदत प्रतिशत की लग गई है तो यहां पर मैं 5 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे जब सवाल को हल करने चल रहे हैं तो एक बात आपको कचोट रही है,
वो क्या कचोट रही है जरा ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में मेरे भैया बोला है कि 50 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता था, 5 तीनों में यहां 45 लगा देता था। मेरे भाई अगर यहां पर केवल शब्द लग गया है, अगर ये केवल हटा देता तब हम 5 को घटा करके यहां 45 ही लिखते, लेकिन मेरे भाई अगर उसने केवल शब्द लगाया है तो मैं इस डाटा में बदलाव नहीं कर पाऊंगा, माफ करिएगा मैं नहीं कर सकता हूं। फिर क्या बोला है, 60 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान में। तो मेरे भाई यहां पर भी अगर केवल शब्द लग रहा है तो इसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, अंग्रेजी और विज्ञान में 60 आपको लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे भैया लगा देते हैं 60 अंग्रेजी और विज्ञान में। तो अंग्रेजी विज्ञान में 60 में यहां पर भी मैं बदलाव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब लेकिन जरा तीसरे वाले डाटा में देखिएगा, और ये तीसरा वाला डाटा मेरे भाई क्या कहता है, इसको जरा आप देख लीजिए। तीसरे वाले डाटा में कह रहा है कि 70 विद्यार्थी विज्ञान और गणित में। यहां देखिएगा, यहां पर केवल शब्द नहीं दिया है। तो अगर मेरे भैया केवल शब्द नहीं दिया है तो 70 की बजाय हम 5 यहां तीनों में है, यहां 65 ही एंट्री करेंगे। अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो सब लोग कह दो कि गुरुजी समझ गए हैं। अगर ये समझ गए हो तो आपकी वैतरणी पार है, पार है मेरे भाई, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अब आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान दिया मैंने आपको, कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको अब परास्त नहीं कर पाएगा। बस यही इसका अंतिम अस्त्र था, और यही अस्त्र मारा गया था लक्ष्मण जी को, जिसको कि शक्ति बाण कहते हैं। ये एग्जामिनर का शक्ति बाण था। अगर आप इसको झेल ले गए तो अब आपको कोई फंसा नहीं सकता है। ध्यान से देखिए, अब इसमें टोटल 300 आने चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर 65 5 70 और 70 और 50 120 होता है, यानी कि यहाँ 180 अगर ला देंगे तो वो केवल गणित में फेल हो जाएगा मेरे भैया। इस वाले में देखिएगा, आप लोग इस वाले डाटा में कितना लाएंगे। आप कहोगे गुरुजी इस वाले जो गोले में आएगा वो 200 आएगा। मैं कहूँगा अभी तक कितना आ चुका है, तो 60 और 50 110 और 110 और 5 115 आ गया। तो 200 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 85 अगर और आ जाएगा तो ये भैया 200 पूरा कर देगा। अब इस वाले गोले में कितना आएगा जरा ध्यान से समझिए। इस वाले गोले में कितना आएगा, अगर इस गोले की मैं बात कर रहा हूं तो आप कहोगे गुरुजी इस गोले में अगर 200 आ जाए तो पूरी बात बन जाए। तो मैं कहूँगा जरा देखो, तो 65 5 70 और यहाँ 60 130, यानी कि मेरे भाई अगर यहाँ 70 आ जाए तो यहाँ पर वो केवल विज्ञान में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यही मुझे अगर आ गया है बनाना तो मेरे भैया अब आपको कोई हमने कहा कि परास्त नहीं कर पाएगा, यानी कि अब आपका सब डाटा लग जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर का खेल बच रहा है और आपसे अब कुछ नहीं बच रहा है। ट्रांसफर करना अब आप सीख चुके हो। आप कहोगे गुरुजी कैसे, मैं कहूँगा देखो 180 अगर केवल गणित में है, गणित को छुपा दो। तो अगर 180 केवल गणित में फेल हैं तो पास किस में हो जाएंगे, केवल विज्ञान और अंग्रेजी में। यानी कि 180 को विज्ञान और अंग्रेजी में भर देना है मेरे भाई। विज्ञान अंग्रेजी यहाँ है, विज्ञान यहाँ है, तो यानी कि 180 यहाँ पर भर दिया जाएगा। अगर 180 यहाँ भर दिया जाएगा, 85 कहाँ भरा जाएगा, जो केवल अंग्रेजी में फेल है तो अंग्रेजी विषय को हटा दोगे तो मेरे भाई केवल विज्ञान और गणित वाला 85 में भर दिया जाएगा। यानी कि 85 आपका यहाँ पे आ जाएगा गणित और विज्ञान में मेरे भैया, ठीक है 85, हाँ अंग्रेजी को हटा दो तो गणित विज्ञान मेरे भाई यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 85 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो 70 है केवल विज्ञान अगर हटा दोगे तो गणित और अंग्रेजी आएगा, गणित और अंग्रेजी ऊपर ही है, अर्थात मेरे भाई यहाँ पर 70 ला दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने 70 भर दिया है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों वाले ट्रांसफर कर देना है भैया। अगर दोनों वाले ट्रांसफर करोगे, जो केवल गणित और अंग्रेजी में है, गणित अंग्रेजी छुपा दो, विज्ञान बचेगा मेरे भाई। गणित अंग्रेजी वाले छुपाने के बाद विज्ञान बच रहा है, अर्थात तो 50 विज्ञान में आ जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ से देखो, जो अंग्रेजी और विज्ञान में अंग्रेजी विज्ञान छुपा दोगे तो भैया अंग्रेजी विज्ञान छुपा दोगे तो गणित बचेगा, अर्थात 60 वाला गणित में भर जाएगा। यानी कि मेरे भाई 60 वाला गणित में भर जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा। और फिर
आपका जो गणित और विज्ञान है, गणित और विज्ञान वाला छुपा दोगे तो अंग्रेजी में चला जाएगा, यानी कि गणित विज्ञान 65 है और गणित विज्ञान छुपाने के बाद अंग्रेजी में जा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये 65 भर दिया जाएगा, यानी कि 65 वाला मेरे भैया यहाँ पे चला आएगा, ये 65 वाला यहाँ पे चला आएगा। तो अब ये सवाल आपका हल होने के कगार पर है। अब आप कहोगे गुरुजी तीनों वाला निकल आए पास तो पूरा हमारा डाटा हो जाएगा। मैं कहूँगा भैया क्यों परेशान हो, अब तो मैं ला ही दूंगा। अब कहोगे गुरुजी कैसे ला दोगे, जरा समझिएगा मेरे भाई। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 800 आपको दी गई है, तो इससे आप लगा सकते हो। चूंकि 800 विद्यार्थी हैं, 300 गणित में फेल हो रहे हैं, तो मेरे भाई गणित में पास कितने हो जाएंगे, 500। इसी तरह से 800 विद्यार्थी हैं, 200 अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो मेरे भैया पास हो जाएंगे 600। इसी तरह से विज्ञान में अगर आपके 200 क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं मेरे भाई, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आप कहोगे गुरुजी 800 है तो टोटल यहाँ पर 600 आ जाएगा। अब आप किसी भी गोले की मदद से भर सकते हो। तो अगर मैं पहला वाला गोला मेरे भाई अगर भरूंगा तो इस गोले में देखिएगा टोटल कितना आ रहा है। आप कहोगे गुरुजी इस गोले में जैसे आप पास में किए थे टोटल 500 आना चाहिए, तो मैं कहूँगा अभी तक कितना आ चुका है, 70, 60, 130, 7, 6, 13 और 130 और 85 कितना होता है, जरा लगा लो आंकड़ा। तो यहाँ 5 होता है, 8, 3, 11, 1, 1, 2, 215 होता है मेरे भाई। ठीक है 215, यानी कि 500 में से 215 घटा देंगे तो पूरी बात आ जाएगी। तो 500 में से मेरे भैया 215 घटा दो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 285 आएगा। यानी कि मेरे भाई मेरे साथी अगर यहाँ पे आपका 285 आ गया है तो आपका उत्तर सेट है। कहोगे गुरुजी एक बार चेक करा दो तो मुझे भरोसा हो जाए। मैं कहूँगा रुक जाओ मेरे भाई, मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि गुरुजी ने सही लगाया कि नहीं। अब यहाँ टोटल अगर 600 ठहर गया तो आपका जवाब सही है, जरा देख लो। यहाँ पे देखो 285 लिखा गया है, यहाँ पे 7, 6, 13 यानी कि 135 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 70 और 65 मिलाकर 135 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर 180। अब इस तीनों को जोड़ लो, 5, 5, 10, यहाँ पे 8, 3, 11, 11, 8, 19, 1, 20, और यहाँ पे 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, यानी कि मेरे भाई 600 हो गया। अगर 600 हो गया तो अब आपका उत्तर सही है। अब इसी तरह से इसमें भी चेक कर लोगे, 600 आ जाएगा। अब अगर भैया आ गया हो उत्तर तो अब आप मुस्कुरा सकते हैं। अब आपके मुस्कुराने की वजह है चूंकि मैंने दोनों ही ला दिए हैं। अगर इस अवस्था तक बच्चे आप पहुंच चुके हैं तो अब आपसे कुछ भी सवाल कहा जाए फटाफट आप लोग बता देंगे। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बताइए केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अगर मेरे भाई केवल विज्ञान में उत्तीर्ण कहा है तो ये 50 ही है जो आएगा, और 50 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो फटाफट देख लीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, और इस क्वेश्चन को बच्चे आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें आपका अगला सवाल क्या बना है, देखिए पूछा है केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। मेरे भाई गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो केवल गणित में अगर कह रहा है तो 60 आपका आना चाहिए, और भैया 60 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अभी जो आपने डाटा लगाया है उसमें मैंने सब दे दिया है। विज्ञान गणित में बताइए केवल विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण, तो मेरे भाई विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण आपका कितना आया है, तो आपने इसको लगा लिया होगा। तो यहाँ पे भैया आपके आए हैं 85 अगर आपका बच्चे आया है तो आपका सही जवाब है 85, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका डाटा मैंने बनाकर दे दिया है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। और यहाँ पर भैया आपसे क्या पूछा है, जरा देखिएगा। यहाँ पर पूछा है तीनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो तीनों वाला अभी मैंने लगाया 285, तो मेरे भैया 285 ऑप्शन नंबर डी में है, ये भी तो आप लगा चुके हैं। आगे क्वेश्चन में देखो, आगे पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल शब्द नहीं है। तो मेरे भैया अगर आपसे केवल कहा जाए, केवल गणित और अंग्रेजी, केवल गणित और अंग्रेजी में अगर पूछे तो यहाँ से आप लगा सकते हैं उत्तीर्ण, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण मेरे भाई
गणित और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो 70 आएगा गणित और अंग्रेजी में, केवल गणित और अंग्रेजी में मेरे भाई 70। अगर केवल और गणित अंग्रेजी में पूछता तो 70 आपका जवाब सही हो जाता, लेकिन उसने केवल शब्द यहाँ पर नहीं दिया है, इसको हटा दिया है। तो गणित और अंग्रेजी में जो तीनों में पास हैं वो भी जुड़ जाएगा। और मेरे भैया तीनों में पास आपके 285 आए थे, ये आपको पता था। तो 285 अगर मेरे भाई इसमें जोड़ दोगे तो 70 और 285 कितना हो जाएगा, आप यहां से लगा सकते हैं। तो 285 में मेरे भैया 70 जोड़ दीजिए, 5 यहाँ, 8 7 15 और 2 1 3, 355 आ जाएगा। और 355 ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है भैया, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो यानी कि विज्ञान वाले गोले में टोटल कितना आ रहे हैं, केवल नहीं पूछा है, विज्ञान में उत्तीर्ण पूछा। अगर केवल पूछता तो आप केवल वाला बताते, लेकिन टोटल आपका 600 है, ये आपको दिया ही है 600। तो इस तरह से हमने दोनों वाले भी बता दिए और तीनों वाले भी बता दिए। अब ये क्लास बच्चे आपको कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह से जो भी टॉपिक में आपको लगता है कि आप बहुत मुश्किल में है, उस टॉपिक को आप हमें मैसेज करेंगे तो अगली क्लास में मैं वो टॉपिक ले लूंगा। आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद, जय भारत।